पचपाटी मजामा, कैसे हो आप लोग। और ये है लॉजिक गेट की फर्स्ट सीरीज का वीडियो। बेसिकली गोला बारूद सीरीज एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज के अंदर समझो मतलब जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता, कुछ नहीं आता, कुछ नेगेटिव है, तब आपने आज तक आपको 9 की टेबल, आपको 5 की टेबल भी नहीं आती, आपको कुछ भी नहीं आता बेसिक मैथमेटिक्स, और आप शुरू कर रहे हो, बोला कि सर मुझे एग्जाम में करना है सॉल्व, वो बच्चा ये सीरीज देखेगा, सब कुछ निकल जाएगा। तो ये ऐसा टॉपिक फोकस्ड है। लॉजिक गेट से क्वेश्चन हर साल आता है, हर एग्जाम में आता है, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे एडवांस में नहीं आता, वैसे मेंस में आता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉजिक गेट्स, मेडिकल के लिए भी और इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का। और अब गोला बारूद सीरीज में खास बात क्या है, बिल्कुल ऐसे लेवल से सीरीज से कुछ नहीं आता, और वहां से उठा के आपको उस लेवल पर आएंगे कि आप क्वेश्चन यूं निपटा लो, धड़ 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 धड़, 5 सेकंड 10 सेकंड में आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये है गोला बारूद सीरीज। तो लॉजिक गेट का पार्ट 1 है, इसमें सारे टफ सवाल अपन कर लेंगे, और चिन्नू मुन्नू से छोटे छोटे सवाल होते हैं पार्ट 2 के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, अब वेलकम टू गट्टूवर्स। आज के लेक्चर की जो हेडिंग है वेलकम टू गट्टूवर्स है। तो गट्टूवर्स जैसे मल्टीवर्स है, अस्त्रवर्स है ना, कंसंट्रेशन वर्स है, वैसे ही गट्टूवर्स है। गट्टूवर्स में आपको गेट के ऐसे दुनिया में ले जाऊंगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लॉजिक गेट सब इस तरीके से देखने लग जाओगे, आपको लगेगा कि वो ये गेट तो मेरा दोस्त है, गट्टू आ जा, ऐसे लगेगा आपको, फिर आ जाएगा। ठीक है, तो गट्टूवर्स की दुनिया में अपन एंट्री लेने वाले खतरनाक तरीके से। पप्पी मेथड से बहुत सारे सवाल सॉल्व करने वाले हैं। पप्पी मेथड जिनको नहीं पता, पप्पी पेन उठाओगे पाप पड़ेगा भाई, आयुध युद्ध मेरा नाम है। तो पप्पी मेथड से अपन सॉल्व करने वाले क्वेश्चनों को, और पप्पा आप लिटरली सब क्वेश्चन बिना पेन उठाए कर लोगे इसका। ठीक है, तो तैयार हो सीरीज के लिए। तो मेरा नाम है डॉक्टर आयुध। आयुध का मतलब होता है गोला बारूद अर्थ अस्त्र शस्त्र। तो मैं आप लोगों का वेपन हूँ बच्चों, आई एम द वेपन ऑफ फॉर यू, वेपन ऑफ स्टूडेंट्स। मिलकर फोड़ते हैं, सारे एग्जाम को तोड़ देंगे। ठीक है, तैयार हो? ऑलराइट, यूट्यूब इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो। ये पारंपरिक प्रवचन होगा अपने पूरे पूरे। चालू करें लेक्चर को, तो चलो चालू करते हैं एनालॉग वर्सेस डिजिटल से। सर ये क्या होता है एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल? तो पहले पता क्या होता था बच्चा, आगे घर में आपने देखा होगा मोटा वाला टीवी हुआ करता था, अगर किसी ने देखा होगा कभी, तो ऐसा टीवी होता था, और इसका बैक साइड एकदम एकदम बड़ी सी होती थी, टीवी एंटीना एंटीना टाइप लगा होता था। इसमें हमने देखा होगा कभी हल्का सा जैसे कुछ बारिश वारिश हो गई तो इमेज खराब खराब से आने लग जाती थी, तब थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, आधी स्क्रीन पे दिख रहा है, आधी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा। उस टाइम पे एनालॉग सिग्नल चलते थे। एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं, साइनोसाइडल वेव के फॉर्म में होते हैं, ऐसे सिग्नल कम ज्यादा होते हैं। तो इसमें थोड़ा सिग्नल कम ज्यादा हो जाए तो भी काम चल जाता था। दिस वाज एनालॉग सिग्नल। ठीक है, एनालॉग सिग्नल। ठीक है, इससे बहुत सारे लफड़े थे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम होती थी। फिर क्या हो गया, सपोज मैंने यहाँ से वहां भेजा सिग्नल, ठीक है, एक एंटीना से दूसरे एंटीना पे भेजा, इसमें वीक हो गया, ठीक है, फिर अगली बार भेजूंगा खत्म ही हो जाएगा, तो पैसे लगाओ यहाँ स्ट्रॉन्ग करो, फिर से यहाँ से सिग्नल निकला, यहाँ आके वो ये हो गया, अब यहाँ से अगले भेजूंगा खत्म हो जाएगा, तो पहले पैसे लगा के इसको बोलो ए बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, फिर से बढ़ाकर इसको बरसती, फिर भेजा, फिर हल्का सा हो गया, तो बहुत पैसे खर्च हो जाया करते थे। ठीक है, और बहुत प्रॉब्लमेटिक भी था। तो मैंने एनालॉग सिस्टम को हटा दिया, बोले यार ये पुराना सिस्टम हो गया, नया सिस्टम है डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिस्टम का बहुत सिंपल सी बात थी, डिजिटल सिस्टम में सिर्फ दो ही चीज था, या तो ऑन या तो ऑफ। मतलब अगर करंट आ रहा है, करंट आया, करंट आया तो ऑन है 1, और करंट नहीं आया, करंट नहीं आया तो क्या है 0, मतलब ऑफ है। अब इसको बोलने के लिए इसको हाई बोल लो, इसको लो बोल लो, एक ही बात है, ऑन ऑफ हाई लो। ठीक है, 1 0 जो चाहे आप बोल सकते हो, सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात ये थी कि यहाँ पे अगर एक प्लग है, ठीक है, ये एक प्लग है यहाँ पे, बहुत सिंपल सी बात है बच्चे, देखो ध्यान देना बच्चा बाटी, ये प्लग है। अब मैं यहाँ पर वायर है, ठीक है, वायर में टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, देखो सब मेरे साथ में टेस्ट करना। मैंने इसको छुआ छुआ छुआ, डर लग रहा थोड़ा सा छूने में, छुआ 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 छुआ, करंट नहीं आया, नहीं आया मतलब 0, खत्म। ठीक है, अब मतलब ऑफ है, मतलब 0, मतलब लो, सब एक ही बात है। ठीक है, अब एक और प्लग है यहाँ पे, बस प्लग है ये, अब इसको मैं छू रहा हूँ वापस से, आएगा करंट, नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, करंट आ गया, करंट आ गया, मतलब ये क्या है, ऑन है, मतलब 1 है, मतलब हाई है। तो यहाँ आप डिजिटल की दुनिया में आ चुके हो। डिजिटल की दुनिया में कंप्यूटर को सिर्फ दो चीज समझ में आती है, या तो 0 या तो 1, और कुछ समझ नहीं आता। 0 मतलब नहीं चल रहा है, 1 मतलब चल रहा है। इसलिए आज तक जब सिग्नल भी आपके टीवी में आता है, आजकल जब आप एलईडी एलसीडी टीवी देखते हो, इनमें डिजिटल सिग्नल होता है। ठीक है, तो इनमें क्या बात होती है, ध्यान से देखना, बता रहा हूँ इसमें खास बात क्या होती है।
खास बात ये होती है कि या तो आएगा तो बिल्कुल अच्छा खासा हाई दिखेगा, और नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं दिखेगा, जीरो दिखेगा। आजकल ऐसा नहीं होता बेटा कि आधी स्क्रीन दिख रही आधी नहीं दिख रही, नहीं। प्रॉब्लम इसमें और सारी क्या क्या फायदा हो गया लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में। अब ये सिग्नल ऐसा भी हो जाए तो करंट आया तो 1, नहीं आया तो 0, खत्म बात। ठीक है, आया तो 1, नहीं आया तो 0। अब यहाँ पे कम भी हो जाए तो भी आया तो 1, नहीं आया तो 0, तो कंप्यूटर को समझने में प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। बात समझ में आई कि नहीं आई? इजी, बड़ा इजी समझना। तो ये आपका हो गया डिजिटल सिग्नल। एक फटाफट सवाल कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा है। एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट कैसे करेंगे? देखो ध्यान से देखना। मैंने बोला मेरे पास सिग्नल आ रहा है, ला 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 ला, ये सिग्नल आया मेरे पास, ये था एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल इसमें करना डिजिटल में कन्वर्ट। डिजिटल को इतना फर्क नहीं पड़ता, डिजिटल क्या बोलते हैं, सीधे से देखना है आपको। आया 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 आया, यहां तक आया, आया मतलब 1, खत्म। कितना आया फर्क नहीं पड़ता, करंट आ रहा है तो वो कंप्यूटर 1 पढ़ लेगा, चाहे कितना भी आ रहा हो, बहुत सारा आ रहा हो तो भी 1 पढ़ेगा। क्या पढ़ता है कंप्यूटर को? सिर्फ 1 और 0 समझ में आता है, कंप्यूटर को और कुछ समझ नहीं आता। कंप्यूटर लाइक ये 4 5 6 नहीं, 0 एंड 1। कंप्यूटर को सिर्फ क्या बोलता है कंप्यूटर? 0 और 1। ठीक है, ऑलराइट। बच्चा पार्टी, यहाँ पे बताओ 0 तो 0, फिर कुछ भी आया यहाँ तक कंप्यूटर क्या बोलेगा? 1। कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 समझ में आता है और कुछ समझ नहीं आता। 1 1 0 0। तो ये कंप्यूटर ने क्या कन्वर्ट कर लिया आपने? एनालॉग से डिजिटल में। डिजिटल से उल्टा नहीं कर पाओगे आप, है ना, डायरेक्ट ही कर पाओगे, उल्टा नहीं कर पाओगे। ठीक है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कंप्यूटर को सिर्फ 1 और 0 समझ में आता है, तो करंट आया तो 1, नहीं आया तो 0। तो कंप्यूटर का एल्जेब्रा ही अलग हो गया। ठीक है, कंप्यूटर के एल्जेब्रा में 2 है ही नहीं। ठीक है, तो ये कंप्यूटर का जो एल्जेब्रा है इसको बोलते हैं तो बाइनरी एल्जेब्रा या बुलियन एल्जेब्रा। तो आते हैं बाइनरी या बुलियन के ऊपर। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है स्टार्टिंग के चैप्टर की, यहां से शुरुआत हुआ है लॉजिक गेट्स की। क्लियर है बात? ऑलराइट, तो चालू करते हैं बेसिक्स ऑफ बुलियन एल्जेब्रा या बुलियन कैलकुलेशंस। बुलियन को आप और बाइनरी एल्जेब्रा भी बोल सकते हो। बाइनरी क्योंकि इसमें क्या है, जीरोस है एंड 1 है, जीरोस एंड 1, बस। कंप्यूटर को और कुछ समझ में ही नहीं आता। कंप्यूटर को सिर्फ क्या समझ में आता है? एक तो 0 आता है और 1 आता है। ठीक है, मैंने बोला कंप्यूटर 2, कंप्यूटर देखेगा, कंप्यूटर अपना बोलेगा ओनली 0 एंड 1 और कुछ नहीं। समझ में आई बात? अच्छा, क्लियर है? ऑलराइट, देखो तो सिंपल कैलकुलेशन जो अब आपकी होती है, यहाँ पे माइनस या डिवीजन नहीं होता बेटा, याद रखना। बूलियन अलजेब्रा में से 2 चीज हो सकती है, ठीक है, 3 चीज हो सकती है। क्या? पहली चीज क्या हो सकती है? प्लस, अगला होता है अगला होता है क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। ठीक है, वो फिर छत पे टोपी पहन लेते हैं, बार लगा दो। समझाता हूँ, देखो समझते हैं। मैंने बोला सिंपल सी बात है, 0 इंटू 0 क्या होगा बताओ? 0, सिंपल सी बात। मैंने बोला 1 इंटू 0 क्या होगा? 0। मैं बोला 0 इंटू 1 क्या होगा? अगेन 0। मैंने बोला 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1। इनफैक्ट कोई भी नंबर a इंटू 0 करूंगा तो कोई भी नंबर में 0 मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आता है। a इंटू 1 करूंगा तो नॉर्मल देखो 2 इंटू 1 क्या होता है? 2। तो सेम a इंटू 1 क्या हो जाएगा? a, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करो नहीं करो एक ही बात होती है ना यार। 1 से मल्टीप्लाई करो या नहीं करो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, सिंपल सी बात है। चलो, ये आपने मल्टीप्लीकेशन देख लिया। आओ एडिशन देखें। 0 प्लस 0 क्या होगा? 0। 1 प्लस 0 क्या होगा? 1। अरे 0 प्लस 1 क्या होगा? 0 प्लस 1 क्या होगा? 1। 1 प्लस 1 क्या होगा? 2। नहीं, अबे गलती मत कर देना भाई, कंप्यूटर को 2 समझ नहीं आता। करंट आया और आया तो मतलब आया ही होता है, कंप्यूटर में आया ही होता है। कंप्यूटर को 1 प्लस 1 भी 1 ही दिखाई देगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगो यहाँ पे, या गड़बड़ करोगे वरना। तो 1 प्लस 1 कंप्यूटर के लिए क्या होगा? 1 ही होगा। क्यों? कंप्यूटर को 2 नहीं दिखता। करंट आया ना, आया और आया मतलब आया, ज्यादा आया, कंप्यूटर को कोई फर्क नहीं पड़ता। आया हम डिजिटल बोलेगा क्या है ना, 2 भी 1 है, 3 भी 1 है, 5 भी 1 है, या तो 0 है बाकी सब 1 है। क्लियर है बात? ये बड़ा इजी समझना है। ऑलराइट, मैंने बोला a प्लस 0। अब a क्या है? बाइनोमियल वेरिएबल है, बात करेंगे इसकी, कुछ भी हो सकता है। तो किसी में भी 0 जोड़ने पे क्या बचेगा? a ही बचेगा। और a प्लस 1, देखो ध्यान से देखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें गड़बड़ करते हैं लोग। a प्लस 1 ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो, बहुत ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे a 0 हो 1 हो, a की वैल्यू या तो 0 हो सकती है 1 हो सकती है बच्चा, ठीक है, वेरिएबल है वो। अब a की वैल्यू कुछ भी हो,
+1 मतलब करंट तो आया ही ना, इधर से 0 भी हो 10 हो 15 हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, करंट तो +1 आया ही, तो आंसर 1 ही होगा। तो कुछ में भी 1 प्लस करने में 1 आता है, ठीक है। दो चार इंपॉर्टेंट थिंग याद रखना, ये दो चार इंपॉर्टेंट चीज है। किसी में भी 0 मल्टीप्लाई करोगे 0 होता है, किसी में भी 1 प्लस करोगे 1 हो जाता है। ये 2 पॉइंट याद रखना है आपको, ठीक है। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दीज आर गोला बारूद पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, याद रखना। किसी में भी क्या करोगे 0 मल्टीप्लाई करोगे 0 आता है। सर तो बचपन से पढ़ रहे हैं सर, हम क्या बोल रहे हो सर आप, बोल रहा हूँ फायदा होगा भी, समझो, ठीक है। किसी में भी 1 प्लस करोगे तो मुझे 1 बचेगा, क्लियर है बात, याद रखेंगे, माइंड में अंदर तक सेट कर लो इसको, अंदर तक घुसा लो ब्रेन में, ठीक है। चलो क्वेश्चन चालू करें, तैयार क्वेश्चन के लिए, ऑलराइट। तो पहला सेट ऑफ क्वेश्चन पप्पी नंबर 1 होगा। पप्पी होता है पेन उठाओगे पाप पड़ेगा भाई, युद्ध मेरा निकनेम है, तो पप्पी, ठीक है। पप्पी में क्वेश्चन को आपको बिना पेन उठाए करना है, पेन नहीं उठाना है, ठीक है, पाप नहीं करना है सवालों में। स्टार्ट करो क्वेश्चन बिना पेन उठाए, और वीडियो को पॉज करो चाहो और करो उसको अभी कभी, रुको 10 सेकंड करो आराम से, कोई लोड वाली बात नहीं, आराम से होगी क्वेश्चन, ठीक है। हो गया बबलू, कर लिया क्वेश्चन, करो सर, मैं साइड हो गया सर, देखो करो। तो पहले तो बहुत इजी है, डायरेक्ट है, ये तो ऑलरेडी आते हैं सर हमको। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 1 होगा, नहीं 0, अरे समझ यार इजी है। 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, इजी है, भयंकर आसान है, कोई मुश्किल नहीं इसमें। अरे बोलो आ रहा ही नहीं आ रहा यार, अरे बबलू बताओ। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1, किसी में भी +1 करने पे क्या आता है 1 बचता है, किसी में भी +1 करने पे क्या होता है 1 बचता है, किसी में +1 करने पे क्या होता है 1 बचता है। 1 + 1 2 लिखा है क्या किसी ने, किसने 2 लिखा, हाथ ऊपर करो, लिखो कमेंट में सर मैंने 2 लिखा। नहीं करना बेटा, ऐसी गलतियां क्यों कर रहे हो, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, लोड नहीं लेना, ठीक है। 1 से ऊपर नहीं जा सकता, ऑलराइट। अब ये वाला थोड़ा टफ था, तो सर ये तो आपने पढ़ाई दिया था, अब ये करके बताए, अब ये करके दिखाओ, करो, बड़ा आसान है, देखो ऑलरेडी, देखो आप चाहो तो सॉल्व करो, ठीक है। 0 इंटू 0 ये करो, करो पूरा सॉल्व करो बैठ के, कर सकते हो आप चाहो तो, आपकी इच्छा तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ इतना देखूंगा, कुछ में भी क्या मल्टीप्लाई करा 0, आंसर क्या आएगा 0, बेटा हो गया, पेन उठाओगे पाप पड़ेगा, डायरेक्ट हुआ सवाल, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई करके देखो आखिरी में क्या करा +1, किसी में भी +1 करते हो तो क्या आ जाता है 1 आ जाता है, इजी है, याद रखो। ये डायरेक्ट अपना गोला बारूद पॉइंट से फट से फट से होती है चीजें। अगला देखो, ये प्लस इंटू 0 करा, किसी में भी इंटू 0 पे क्या आता है आंसर फाइनल 0 आता है। ये कुछ भी कराओ कुछ भी कराओ कुछ भी कराओ कुछ भी कराओ, आखिरी में क्या करा है +1 करा है, तो कुछ भी कराओ कोई मतलब नहीं, +1 हो गया तो आंसर क्या जाएगा 1 हो जाएगा। तो दैट्स द थिंग, आप फट से सवाल कर सकते हो, फट से। इन सबको प्रैक्टिकल लॉजिक गट्टूज में कैसे उठाएंगे मैं दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ऑलराइट बच्चा पार्टी आगे बढ़े। अरे बबलू अब आया, समझ में नहीं आया पक्का बोलो, ठीक है चलो। ऑलराइट समझते हैं, बेसिक्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा, बिल्कुल बेसिक्स की बात करेंगे, ठीक है। अपन ने बेसिक कैलकुलेशन 0 + 1 वगैरह पहले कर दी, अब बहुत बेसिक की बात करूंगा। बूलियन वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल मतलब अननोन, जैसे ये ए है, मतलब ये स्विच है, ऐसा स्विच है, इसको मैंने बोल दिया ए, मुझे पता नहीं ये ऑन है कि ऑफ है, मुझे पता नहीं है ये ऑन है कि ऑफ है, या स्विच का बटन है, मैं चाहूं तो इसको ऑन ऑफ कर सकता हूं, मैं चाहूं तो, मेरी इच्छा है तो मैं चाहूं तो ऑन कर दूंगा, चाहूं तो ऑफ कर दूंगा, तो मेरे हाथ में वेरिएबल है। तो ए की लेकिन सिर्फ 2 वैल्यू हो सकती है, ए या तो क्या होगा 0 या तो क्या होगा 1, क्योंकि स्विच के पास 2 ही चीज हो सकती है, क्या, या तो वो चलेगा या तो वो नहीं चलेगा, क्लियर बात है, या तो करंट आएगा या तो करंट नहीं आएगा, सिंपल सी बात, और कुछ हो ही नहीं सकता। तो बूलियन वेरिएबल आप ए ले लो बी ले लो सी ले लो, कुछ भी ले लो, वेरिएबल है ए बी सी एक्स वाई ले लो, जो लेना ले लो आपको, ठीक है। आपको जो ना बबलू लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, जनरली ए बी सी लिखते हैं अपन, ठीक है, स्टैंडर्ड वही चलता है। आप जो चाहे लिख सकते हो, एक्स वाई लिख लोगे, कोई लड़ने मत आ जाना, सर आपने तो ए भी बताया था, सर आपने ए भी बताया था, सर एक्स वाई लिख दिया सर, चल बबलू शांत बबलू, देखो इधर, तो देखो बड़ा आसान है समझना, आई डोंट थिंक इसमें कहीं प्रॉब्लम है, तो वेरिएबल की वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब a इंटू 0 a इंटू 1 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपन, देखो a अगर 0 हुआ तो 0 इंटू 0, अब देखो आप इतना देखो ही मत, किसी में भी 0 मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 0, याद ही रख लिया अपन ने ये चीज एक तरीके से, और a इंटू 1 नॉर्मल मैथ्स यही होगा, है ना, 1 क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। वहीं पे जो भी आपको सिखाया a + 0, 0 जोड़ने का कोई सेंस ही नहीं है, क्या रह जाएगा a, और a + 1, किसी में भी +1 करते हैं तो क्या बचता है 1 बचता है कि नहीं बचता, अरे बोलो भाई, आया नहीं आया,
ठीक है, ये तो बेसिक हो गया, बिल्कुल बेसिक हो गया। अब कुछ और बातें करें। अब देखो वो सारी प्रॉपर्टी जो गणित में आपने पढ़ी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वो सब लगती है, तो सब नाम वाम जाना जरूरी नहीं, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहा हूं। देख लो, मैंने बोला a प्लस बी बराबर होगा b प्लस ए, अरे मैंने बोला a इंटू बी बराबर होगा b इंटू है। ये कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्या कम्युनिकेटिव, कोई मतलब का नहीं, नाम जान के क्या कर लोगे, डायरेक्ट करो बस, खत्म बात। मैंने बोला a प्लस बी में जोड़ा सी, या a प्लस में जोड़ा b प्लस सी, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात होती। सिमिलरली मैंने a इंटू बी करका इंटू सी, या a इंटू बी इंटू सी करा, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सारे मिलकर अपने को बेवकूफ बना रहे हैं एनटीए के बच्चे, आप टेंशन ना लो। ठीक है, इतना टेंशन वाली कोई बात ही नहीं, आसान चीज है बिल्कुल, इसको साइड में रख दो इधर ऊपर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या हो जाती है, आपने a मल्टीप्लाई कर दिया b प्लस सी से, तो कैसे, जब भी आज बेसिक मैथमेटिक्स सिखा रहा हूं, जब भी एक नंबर को इधर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले ये इंटू पहला वाला होता है, फिर इंटू दूसरा वाला होता है, तो जाएगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ईजी है, मुश्किल है, बहुत आसान आसान चीजें कर रहे हैं अपन, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने सारे बेसिक्स से बात कर लिया अलजेब्रा की। कुछ सिंपल चीजें, एक नया फंक्शन है मैं सिखा रहा हूँ, नॉट। नॉट मतलब होता है उल्टा कर दो, उल्टा कर दो। इसको से लिखते से मैंने बोला a के ऊपर बार, इसे लेट से 0 पे लगाते, 0 के ऊपर नॉट लिख दिया, इसका मतलब इसका अपोजिट कर दिया। 0 मतलब ऑफ था, नॉट कर दिया मतलब मैंने एक बार बटन दबा दिया। एक ये डंडा मतलब उंगली है, बेसिकली उंगली करके मैंने पट से उसको ऑन कर दिया, तो 1 हो जाएगा। क्लियर है, मैंने बोला 1 के ऊपर नॉट लगा दो, क्या हो जाएगा, मतलब ऑन था, डंडा मतलब एक बार जाके पट से फिर से दबा दिया, तो ऑन का क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 पे नॉट नॉट, इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, 0 पे नॉट नॉट मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, नॉट नॉट मतलब क्या, 2 उंगलियां बंद, 0 मतलब बंद था, चालू फिर बंद, तो एक सिंपल सी बात है, वहीं के वहीं पर आ गया, तो आप क्या करते हो, नॉट से नॉट काटो, 1, सिर्फ क्या बचेगा 0। ठीक है, मैंने ऐसा कर दिया 1 पे, नॉट नॉट नॉट, 3 बार नॉट नॉट मार दिया, एक नॉट से एक नॉट को काटो, 1 और नॉट बचा बस। चाहो तो आप इस तरीके से काट दो, ऊपर वाले दोनों काट दो, नॉट से नॉट काटो, फिर क्या बचेगा, 1 के ऊपर नॉट, क्या हो जाएगा 0। ठीक है, बड़ा इजी है, मुश्किल कुछ नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, तो एग्जैक्टली बड़ी आसान चीज होती है नोट करना, बेसिक बेसिक पॉइंट्स लिखती है, मैं अभी एक साथ सारे समराइज कर दूंगा, दैट लोड मत लो, बड़ा आसान आसान चीज है, मुश्किल नहीं है, तो आसान सी चीज है। ठीक है, ऑलराइट, तैयार हो आप लोग आगे बढ़ने के लिए, कुछ और क्वेश्चन का सेट करें, नोट करना हो तो नोट कर लो आप पॉज करके। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ओके, जैसे पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम में। अच्छा, अब बात करेंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम की, किसकी बात करेंगे, डी मॉर्गन्स थ्योरम, बेसिकली छत तोड़ के धर्म परिवर्तन। यहाँ 2 ही धर्म है, एक दो धर्म कौन से, कमेंट करो, कंट्रोवर्सी वाले नहीं बेटा, 2 धर्म कौन से, एक है प्लस और एक है मल्टीप्लाई, प्लस और मल्टीप्लाई, और कोई धर्म नहीं है। प्लस मतलब एडिशन, मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट करना, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो 2 धर्म है। डी मॉर्गन थ्योरम क्या बोलती है, छत तोड़ के धर्म परिवर्तन। बेचारा ये लोग थे, छत तोड़ी, प्लस का इंटू हो गया, इंटू का प्लस हो गया, कैसे लगती है समझते हैं इसको। मैंने बोला a प्लस बी पर बार लगा दिया, माय गॉड क्या कर दिया, ये a प्लस बी पे बार लगा दिया। सॉल्व कैसे करते हैं, डी मॉर्गन बाबा बोल के गए थे, क्या बोल के गए, छत तोड़ दो, तोड़ दी छत, और प्लस का क्या कर दिया, इंटू, छत तोड़ के धर्म परिवर्तन, ये हो गया डी मॉर्गन थ्योरम। ठीक है, इजी है। मैंने बोला a डॉट बी का पूरे का बार है, फिर क्या करेंगे, देखो जानते देखें क्या करेंगे, छत तोड़ के धर्म परिवर्तन, तो ये छत को तोड़ दो, तो छत टूट गई धड़ाक से बीच से, और डॉट का क्या हो जाएगा, धर्म परिवर्तन, डॉट से आ गया प्लस। इजी है, दिस इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स थ्योरम, इसी का नाम क्या है, डी मॉर्गन्स थ्योरम। इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, छत तोड़ के धर्म परिवर्तन, डी मॉर्गन्स थ्योरम, क्लियर, याद रहेगा माइंड में। ऑलराइट, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन अभी करा दूंगा एंड में। ठीक है, आइए आगे बढ़े पप्पी नंबर 2 पे, कैलकुलेट द आउटपुट। आउटपुट होता है बच्चा पार्टी, बताओ फटाफट से, आसान है, तो मुश्किल कुछ नहीं है। ठीक है, बड़ा आसान है, ट्राई करो। हो गया, 0 इंटू ए क्या होगा, 0 में कुछ ही मल्टीप्लाई करो, क्या आता है 0। 1 इंटू ए, 1 से मल्टीप्लाई करना यूजलेस है बेटा, क्योंकि क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा पेन सच में छूट गया मेरा से।
ठीक है, इतना लोड ना लो। 0 + 1, 0 + ए बचेगा, आसान है। 1 + ए, किसी में भी 1 प्लस करोगे क्या आता है, हमेशा 1 आता है। इजी है, तो मुश्किल कुछ नहीं। ए प्लस बी का बार करो, कैसे सॉल्व करोगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो छत तोड़ गए, धर्म परिवर्तन, छत तोड़ दो, धड़क छत टूटी, और प्लस का क्या हो गया, डॉट हो गया, इजी। ए बार बार, तो बार बार काटो, ये बच जाएगा, इजी है। ए बी बार बार बार, तो बार बार काटो, क्या बच गया, बस बी का बार बचा एक। और ये तो फिर ए बी के ऊपर एक छत आ गई, क्या करेंगे, तैयार, क्या आप सब तैयार है, क्या आप सब तैयार है, रेडी रेडी रेडी, छत तोड़ो, धर्म परिवर्तन, डॉट का प्लस हो जाएगा, आसान है। सर ये कितना आसान आसान सवाल कर रहे हो, थोड़ा टफ करो, टफ सवाल करें, तैयार हो टफ सवाल के लिए, चलो तो टफ सवाल करते हैं। ऑलराइट, लेट और गेट के पहले कुछ इसके ऊपर टफ सवाल कर लेते हैं, एक दो फिर और गेट पे का 2 स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। ऑलराइट, ऐसे करते हैं, मैंने बोला ए प्लस बी। एक चीज हल्की सी रह गई है बताना, आपको बता देता हूँ पहले मैं। देखो एक चीज याद रखना, ए इंटू ए क्या होता है, ए, क्यों, 1 इंटू 1 क्या होगा 1, 0 इंटू 0 भी क्या होगा 0। और सिमिलरली ए प्लस ए भी क्या होता है, ए। इनफैक्ट आप ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू इंटू 50 ए मल्टीप्लाई कर दो, आंसर यही रहेगा। तो 50 ए प्लस कर दो, आंसर यही रहेगा, क्योंकि 1 + 1 क्या होता है 1, और 0 + 0 क्या होता है 0। तो ए प्लस ए हमेशा ए होगा, और ए इंटू ए हमेशा ए होगा, ये क्लियर रहेगा। माइंड में एक चीज सेट कर लेना, आसान सी चीज थी। एक बस चीज का याद रखना, मैंने कभी कर दिया ए इंटू ए बार, ए इंटू ए बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अच्छा देखो, एक ऑन है तो दूसरा ऑफ है, दोनों अपोजिट है, क्योंकि एक के ऊपर क्या लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया है, ठीक है। बहुत 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 देखना, ध्यान से देखना। तो एक 1 तो दूसरा 0, या पहला 0 दूसरा 1 होगा, तो हमेशा कुछ भी इंटू 0 क्या होता है 0, तो ए इंटू ए बार हो जाता है 0। अब सर बहुत सारे रूल अपन ने कर लिए एक साथ, एक पेज पे सारे लिख ले फटाफट से, फिर अपन मस्त एडवांस लेवल के सवाल करेंगे थोड़े से, ठीक है। और सारे अपन लिख लेते हैं। तो आज का गोला बारूद पॉइंट्स नंबर 1, फटाफट से 7 मिनट लिखते जाओ। 0 इंटू 0 क्या होता है 0, 0 इंटू 1 होता है 0, 1 इंटू 0 होता है 0, और 1 इंटू 1 होता है 1। कुछ भी इंटू 0 होता है 0, और 1 से मल्टीप्लाई करना यूजलेस होता है, क्योंकि वो एक ही रह जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो जाएगा, पहली चीज ये हो गया। अगला 0 + 0 होता है 0, 0 + 1 हो जाएगा 1, क्योंकि +1 करने पे क्या होता है हमेशा 1 ही बचता है, ठीक है। 1 + 1 2 नहीं होगा, 2 लिख के काटो, लिख लिख के काटो, 1 लिखो, ताकि जीवन में कभी गलती नहीं करोगे। a + 1 क्या होगा, हमेशा 1 बचेगा, क्यों 1 बचेगा, क्योंकि किसी में भी +1 करने पे 1 आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता बाजू में क्या लिखा हो। और a + 0, 0 जोड़ना तो बेवकूफी है किसी से भी, क्या बचेगा a बचेगा, सिंपल सी बात है, मुश्किल कुछ नहीं, इजी सी बात कर रहे हैं। अगली चीज इसमें नीचे लिख दो आप, ठीक है। a इंटू ए क्या होगा, हमेशा a होगा, ठीक है। और a + a क्या होगा, हमेशा a होगा। अगर इनवर्स में ऐड कर दिया a इंटू ए बार, हमेशा 0 होगा, और a + a बार हमेशा 1 होगा, क्यों, देखो इन दोनों में से कोई भी एक 0 है तो दूसरा 1 होना ही चाहिए। +1 करने पे हमेशा क्या बचता है 1 बचता है, कोई भी एक 0 है तो दूसरा 1 होना ही चाहिए, और एक 0 होगा पक्की बात है दोनों में से। अगर ये a को आप 1 लोगे तो a बार 0 आ जाएगा, देखो सिंपल सी बात है। अगर आपने यहाँ a को 1 लिया तो a बार 0 हो जाएगा, और अगर a को 0 लिया, ठीक है, तो a बार 1 हो जाएगा, तो एक ना एक 0 तो आना ही पक्की बात है। देखो चलो लेट अस अज्यूम कर लेते हैं, इसमें a 0 है तो ये 0 इंटू 0 बार, ठीक है, और एक बार a 1 ले लो, तो 1 इंटू 1 बार, मतलब 0, 0 का बार क्या हो जाता है 1, पलट दिया, और 1 इंटू 1 का बार क्या हो जाता है 0, तो ये भी 0 ये भी 0, तो a इंटू ए बार हमेशा 0 होगा। मिटा रहा हूँ इसको बेटा, ये कोई इतना काम का नहीं यहाँ पे लिखना इतना डेप्थ में, क्योंकि गोला बारूद पॉइंट है शॉर्ट में आपके रिवीजन के लिए। क्लियर है, आसान सी चीज है, मुश्किल कुछ नहीं है। बात करें डी मॉर्गन्स की, डी मॉर्गन्स की छत तोड़ो धर्म परिवर्तन, a + b छत तोड़ दो, a बार डॉट b बार, छत तोड़ा धर्म परिवर्तन, प्लस का डॉट हो गया, ठीक है। और a + b का पूरे का बार डॉट में है तो छत तोड़ दो, a बार b बार अलग, और डॉट का क्या आ गया प्लस आ गया, ठीक है। बहुत बहुत इजी चीज होती है, तो मुश्किल कुछ नहीं होता। आखिरी कंसेप्ट बार बार काटना, कि a बार के ऊपर बार, बार बार काटो a हो जाता है, b बार 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 बार, बार बार काटो, बार बार काटो b बचेगा बस, ठीक है।
मैंने बोला बी के ऊपर बार 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 काटो, एक बार बच गया, एक बार बच गया तो बी बार बच गया। तो आपको मैंने सारे कंसेप्ट बूलियन अलजेब्रा के एक पेज पे लिख दिए। इससे ज्यादा आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये गोला बारूद पॉइंट नंबर 1 याद रखना है, इसको इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसमें गड़बड़ मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो ऑल राइट, कुछ एडवांस अच्छे लेवल के सवाल करते हैं। देख लो, मैं पॉज करके लिख लो, उसको नहीं लिखा हो तो स्क्रीनशॉट ले लो वाले से। ठीक है, हालांकि पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं, लोड ना लेना। ठीक है, ओके देखो अब ध्यान से, एक टफ सवाल बनाते हैं। ए प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी बार, ये बहुत टफ सवाल है, करो ट्राई करो, बहुत टफ सवाल है, कैसे करोगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखो, पहले ये इंटू ये, फिर ये इंटू ये, करो क्या हो जाएगा? ए इंटू ए बार प्लस ए इंटू बी बार। ऑलराइट, हो गया, ये क्लियर है? ठीक है, दूसरा, अब बी इंटू ए बार और फिर बी इंटू बी बार, ये करो, प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी इंटू बी बार। अब कैसे करोगे इसके बाद? बहुत सिंपल है, ए इंटू ए बार काटो, बी इंटू बी बार काटो, खत्म हो गए दोनों, 0 0 हो गए। क्या बच गया? देखो ए बी प्लस ए बी, एक बार बी पे बार, एक बार ए पे बार, ये आपका आंसर आ गया, सिंपलीफाई हो गया। बड़ा इजी है, तो मुश्किल कुछ नहीं, एक्सट्रीमली इजी सवाल है, बहुत इजी होता है। ठीक है, अच्छा बात पड़ेगा, जोर और एक्सनोर वगैरह गेट होते हैं उनका होता है, पर समझते हैं इसको। चलो एक और क्वेश्चन आप करके बताओ, ए बी इंटू ए बी, तो दोनों उस पे बार था ना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक बार इधर ए पे बार रख देते हैं और एक बार बी पे बार रख देते हैं, अलग अलग। अब करके बताओ फटाफट से, पॉज करो, ट्राई करो सॉल्व करना, बड़ा आसान सवाल है, तो मुश्किल कुछ नहीं। ये इंटू ये और ये इंटू ये करना है पहले, तो करो ए इंटू ए बार इंटू ए प्लस ए बार इंटू बी बार। ठीक है, प्लस अब बी से दोनों मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी बार। अगला क्या होगा बताओ, बताओ बताओ। ए बार इंटू ए काटो, बी इंटू बी बार काटो, क्या बच गया? बस ए बी प्लस ए बार बी बार, ए बी बी एक ही चीज होती है बेटा। ठीक है, ये आपका आंसर बन गया इसका। तो इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं, बड़ा आसान सा चीज होती है, एक्सट्रीमली इजी सवाल होते हैं, इनको सब बिना देखे एक बार और कर लो, मजा आ जाएगा आपको। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ बुलियन है जो आ सकता है। एक सवाल और करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 था, 2 था, एक 3 एक और करा देता हूँ। चलो एक और सवाल करा दिया, तुम भी क्या याद रखोगे? मैंने बोला ए प्लस ए डॉट बी, अब कैसे करोगे इसको? सिंपल मैथमेटिक्स करना है, क्या करोगे बताओ? ए को क्या ले लोगे? कॉमन ले लो, क्या बचा? 1 प्लस बी, किसी में भी अगर 1 ऐड करते हैं तो सिर्फ 1 बचता है, तो ये पूरा क्या बन जाएगा? 1, और 1 मल्टीप्लाई करना यूजलेस है, ए इंटू 1 आंसर आ जाएगा ए। इस तरीके से सवाल हो जाते हैं, बहुत इजी सवाल होते हैं सारे। ठीक है, पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, ज्यादा मुश्किल नहीं है बस। ठीक है, दिस आर द मोस्ट टफेस्ट लेवल ऑफ सवाल। अच्छा, ये दोनों इक्वेशन पढ़ते हैं ना, 2 4 बार कर लेना। ये बुनियाद पे क्वेश्चन अपन एंड, जब नेक्स्ट लेक्चर का एंड होगा तब इसके अंदर भी जादू दिखाऊंगा मैं, इसके अंदर भी ऐसा जादू दिखाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा, भयंकर मजा आएगा, आप सोच भी नहीं सकते इतना मजा आ जाएगा। देखो याद रखना, जब दोनों बार एक तरफ थे, देखो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी करा, ठीक है, यहाँ पे ए बी हुआ। जब दोनों बार एक तरफ थे तो बार अलग अलग हो गए, एक बार ए पे एक बार बी पे। ठीक है, जब दोनों बार अलग अलग थे तो बार एक साथ हो गए, ए बार बी बार। ये कुछ माइंड में बिठाया है मैंने, इसको आपको बाद में बताऊंगा, ये अगले लेक्चर के एंड में आएगा, इसका इतना खतरनाक यूज होने वाला है। आप मतलब लिटरली सवाल ऐसे हवा में निपटाने वाले, बताइए बेटा, पेन उठाओगे पाप पड़ेगा। चलो आगे बढ़े, चालू करें फाइनल गट्टू से। तो आज का गट्टू नंबर 1 है और गेट, और गट्टू कहता है, पहले इसका मतलब समझते हैं होता क्या, समझो समझो। लेट्स से हमारा पेपर है चूहा है, हमारा चूहा है मस्त, इसका नाम है बबलू। तो बबलू है यहाँ पर, ठीक है, बबलू के इधर, बबलू रहता है घर में। ठीक है, जैसे टॉम एंड जेरी में देखोगे छोटे से दीवार में खड्डा होता है, बबलू का 2 खड्डे दीवार में। ठीक है, सिंपल क्या, देखो समझो, बबलू के पास 2 खड्डे दीवार में, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो ध्यान से, और गेट समझ में आ जाएगा बड़े आसानी से। ठीक है, अगर अब आपने, अगर समझो अगर ये गेट के बाहर आपने रखा चीज, आपने रख दिया चीज,
तो ये कहलाएगा 1। और गेट के बाहर कुछ नहीं रखा तो कहलाएगा 0, खाली पड़ा हुआ है। करंट है, करंट नहीं है, चीज है, चीज नहीं है। ठीक है, अब अगर ये बबलू जो है अपने बबलू चूहा, तो बबलू चूहा अगर खुश हो गया, इसका पेट फुलफिल हो गया, पेट फुल, तो जब ये खुश हो जाएगा तो वो कहलाएगा 1। ठीक है, फाइनल आउटपुट है 1। और यहीं पे बबलू चूहा, अगर बबलू चूहा अगर दुखी हो गया, खुश नहीं हुआ, पेट खाली है, पेट खाली, तो आउटपुट कहलाएंगे अपन 0। सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो समझना ऑर गेट कैसे काम करता है। समझो, ऑर गेट बताता है, अगर देखो समझो इसको अच्छे समझते हैं, थोड़ा पेज लेते हैं, अच्छे समझते हैं इस चीज को। फिर से समझो, ये है इनपुट। इनपुट क्या है, आपने चीज रखा, इधर की तरफ जो भी तार आते हैं इनको बोलते हैं इनपुट, और इधर जो भी बाहर निकलता है इसको बोलते हैं आउटपुट। तो खुश होना नहीं होना आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में चीज रखना है या नहीं रखना है, समझ रहे हो? बहुत सिंपल सी बात है। देखो बच्चा, देखो तो आपने अगर चीज रखा तो 1, आपने चीज नहीं रखा तो 0। ठीक है, अब आउटपुट है भाई का पेट फुल, भाई खुश, 1। और भाई बबलू का पेट खाली है तो हो जाएगा 0। सिंपल है, तो मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान चीजों बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना बच्चा, यहाँ पर गड़बड़ मत करना, ध्यान से देखो, इधर देखना बहुत ध्यान से। क्या होगा देखना, मैं अब यहाँ पे बबलू को अलग अलग ऑप्शन दे रहा हूँ। ठीक है, बबलू, मेरा बबलू, प्यारा प्यारा बबलू। चलो देखो, इसको पहले कॉपी करते हैं। बबलू चूहा, 4 केस देखेंगे। देखना, मैंने यहाँ रख दिया चीज, चीज थोड़ा येलो बनाए, येलो अच्छा लगता है, टॉम एंड जेरी में भी येलो था। और यहाँ भी रख दिया चीज, फिर एक बार सिर्फ ऊपर वाले पे रखा चीज, एक बार सिर्फ नीचे वाले पे रखा चीज, और एक बार दोनों जगह नहीं रखा चीज, खाली है, ये भी खाली, ये भी खाली। ठीक है, अब बताओ बबलू खुश होगा दुखी होगा? स्टिल नहीं, बबलू खुश होगा दुखी होगा, बताओ। अब बताओ, अगर लेटर अज्यूम करो आप चूहे हो, आप हो बबलू, आपने देखा यहाँ पर, अरे मेरे इस तरफ भी चीज है, हाय हाय हाय, मेरे इस तरफ भी चीज है, हाय हाय हाय, तो आप तो भयंकर खुश होगे, बड़ी बड़ी स्माइल, जोकर वाली स्माइल, भयंकर खुश हो गए। अब आप बबलू फिर से देखो, आपने देखा मेरे एक तरफ चीज है, आप खुश हो जाओगे, बढ़िया है, सिंपल सी बात है। आपने देखा मेरे एक तरफ चीज है, एक तरफ भी, आप फिर से खुश हो जाओगे, देखा इधर भी चीज नहीं है, इधर भी चीज नहीं है, आप खुश, आप दुखी हो जाओगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसी चीज को अपन जब लैंग्वेज में लिखेंगे, इसी चीज को अपन जब लैंग्वेज में लिखेंगे, बड़ा आसान है, देखो समझना, बहुत इजी होता है बेटा लॉजिक है, क्योंकि बेसिक लॉजिक है। चीज रखा मतलब क्या करा आपने, 1 1, एक तरफ रखा 1, इधर 0 0 1 0 0, नहीं रखा तो आउटपुट क्या आ गया, खुश है तो 1 1 1, नहीं खुश है तो 0। ठीक है, बड़ा आसान है समझना। अब हर बार इतना नहीं सोचना होता है, ये लॉजिक बताया। याद रखना, चूहा जो है वो सम करता है, बबलू ऑलवेज ऐड। ठीक है, आपको हमेशा क्या कर देना है, यहाँ पर डायरेक्ट करना है, जो आपका इनपुट है उसको ऐड कर दो, आउटपुट आ जाएगा। कैसे, देखो बबलू हमेशा क्या करता है, ऐड करता है, बबलू हमेशा क्या करता है, ऐड करता है, बबलू इज ऑलवेज एडिंग, बबलू अच्छा इंसान है, ऐड करता है। देखो क्या होगा, तो 1 और 1 ऐड करो, 1 + 1 क्या होता है, 1 होता है, बूलियन है बेटा, टू मत लिख देना, टू मत लिखना, 1 + 1 क्या होता है, 1 होता है, गड़बड़ मत कर देना भैया, सर लड़ लोगे 1 + 1 है ना सर, हमारे को अरे बूलियन है, कंप्यूटर को 2 समझ नहीं आता, कंप्यूटर से 1 समझता है। चलो देखो 0 + 1 क्या होगा, 1, 0 + 1 क्या होगा, 1, 0 + 0 क्या होगा, 0। तो आपको सिर्फ दोनों को ऐड कर देना, काम हो जाएगा। बबलू समझाया था, अब इतना नहीं सोचना किसी भी क्वेश्चन में, डायरेक्ट करना चीजें। क्लियर है यहाँ तक, बताओ बच्चा बाटी। तो सिंपल टर्म में जो और गेट में अपन ने पढ़ा, और गेट में अपन ने जो पढ़ा, और गट्टू ने बोला कि और गट्टू पहले दिखता कैसा, चूहे जैसा दिखता है, 2 इनपुट होते हैं, 1 आउटपुट होता है, 2 इनपुट 1 आउटपुट। अब चूहे ये सम क्या करता है, समेशन करता है, तो अगर आपने एक तरफ दिया ए, एक तरफ बी दिया, तो बाहर क्या जाएगा, a + b आ जाएगा, बाहर क्या जाएगा, a + b आ जाएगा। इसी में अगर आप चाहो तो अब इसी को आप इस तरीके से ट्रुथ टेबल बना सकते हो, इसी की आपने अगर टेबल बना दी,
इसको बोलने लगता है ट्रुथ टेबल। क्या बोलने लगता है बेटा? ट्रुथ टेबल। यहाँ ए लिया, यहाँ बी लिया, यहाँ आउटपुट जो क्या है ए प्लस बी, ये दोनों है इनपुट। इसी को ट्रुथ टेबल बोल देंगे। देखो क्या होगा, हमेशा ट्रुथ टेबल में 4 बार लिखा जाएगा। क्या? 0 0 0 1 1 0 1 1। आसान है। ऐड करना 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, 1 ऐड करोगे तो मुझे 1 ही बचेगा ना। तो ये आपका सिंपल हो गया और गेट। बड़ा आसान सा टॉपिक था, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं था, डायरेक्ट सम करना होता है। और गेट जब भी दिखेगा ऐसा दिखेगा, डायरेक्ट सम कर देना। अच्छा, ये बहुत सारे तरीके से बना हुआ है। कई बार क्वेश्चन में इसको ऐसे बनाएंगे, देखो है ना, यहाँ पे लोग गड़बड़ कर देते हैं। ऐसा बना देंगे, थोड़ा सा ऐसा मुंह टेढ़ा कर देंगे, थोड़ा सा ऐसा स्ट्रेट करके ऐसा कर देंगे, ये सब और ही है, ठीक है, सब और ही है। देखो यहाँ पे आपको इस तरीके से याद रखना है इसको। जब आप और लिखते हो तो ये ये आर आता है ना, आर, तो ये पिछवाड़े में यहाँ पे ऐसा आर का, ये देखो आर का दिख रहा है, आधा आर कटा हुआ, तो ये ऐसा हमेशा ऐसा आर कटा हुआ है, तो ये और गेट होगा। ऐसा हमेशा याद रखना, आगे की तरफ कुछ भी हो मैटर नहीं करता है, ऐसा पीछे होना चाहिए, इसे बोलते हैं और गेट। तो हमें याद रखना, कभी ऐसा बनता है, कभी ऐसा बनता है, कभी ऐसा बनता है, घबराना नहीं है, ठीक है कि सर ये तो पढ़ाई नहीं, सब एक ही और गेट है। तो 2 इनपुट 1 आउटपुट होता है। बड़ा आसान चीज है, तो मुश्किल कुछ नहीं इसके अंदर समझना, ठीक है। अच्छा, इसी को सर्किट डायग्राम में बनाने को आता है सवाल। तो सर्किट डायग्राम में अगली क्लास से बताने वाला था, पर बता देता हूँ। चलो यहाँ तक कर ही लिया तो ये पढ़ ही लेते हैं अपन, एक साथ पूरा कर लेते हैं, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम कैसे बनाओगे, देखो समझो, देखना बड़ा आसान है। यहाँ बल्ब है, बल्ब चालू करना है, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ठीक है, पैरेलल में बना दिया। चूहे पैरेलल में रहते हैं, ना, चूहा लिव्स इन पैरेलल। चूहा क्या करता है? एडिशन करता है। अब देखो ध्यान से, सिंपल सा ये डायग्राम है। अगर इस स्विच को भी देखो, अभी दोनों स्विच ऑफ है, 0 0 है, दोनों स्विच ऑफ है। आप चाहो तो यहाँ बैटरी लगा लो, यहाँ बैटरी लगा लिया आपने। देखो दोनों स्विच ऑफ है तो भाई करंट नहीं आएगा ना, दोनों 0 है, ये 0 ये भी 0, 0 मतलब स्विच ऑफ, दोनों स्विच ऑफ है, तो आउटपुट क्या होगा? 0, बल्ब नहीं जलेगा। परंतु किंतु अगर 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 मैंने एक भी स्विच स्विच ऑन कर दिया, सर्किट कंप्लीट, करंट आ जाएगा, बत्ती जल जाएगी। तो अगर एक भी बन हो जाए, दोनों कर दो तो अच्छा है, पर अगर एक भी चालू कर दिया तो बत्ती जल जाएगी, आउटपुट 1 1 1 1 हो जाएगा। 0 0 पे 0 था, 1 1 पे 1 हो गया। तो बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, बहुत मुश्किल कुछ ना होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात रहेगी, 2 इनपुट रहेंगे, 1 आउटपुट रहेगा, ठीक है, क्लियर है बात। सम कर देता है और कुछ नहीं करता, इसे बोलते हैं और गेट, ठीक है। मतलब भी और क्या है, और मतलब ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, अगर एक भी हो गया तो ये खुश हो जाएगा, समझ रहे हो बात को। मुझे ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। जैसे लेट से आप है बबलू, चूहे जैसे, आपके पास 2 लड़के हैं, 2 फ्रेंड है आपकी बहुत अच्छी, 2 बेस्ट फ्रेंड्स है, एक है बबली एक है बबीता। आपको दोनों चलेगी, आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो बोलोगे लड़की है, हाँ जिंदा है, हाँ काम हो जाएगा। बोलो ये है कि हम इससे भी खुश, ये मिले हम जिससे भी खुश, दोनों मिले तो हम बहुत ही खुश, समझ रहे बात को। तो पर कितना करंट कम हो या बहुत ज्यादा, वन ही होता है ना, खुश हो या बहुत खुश हो वन ही होता है, और दोनों नहीं मिले तो दुखी। बबलू का पोपट बन गया, समझ रहे बात को? अरे क्लियर हुई बात? तो 0 हो जाएगा। तो वही चीज है, और ये भी चलेगा ये भी चलेगा, दोनों मिल गए तो भी चलेगा, एक भी 1 तो आंसर आ जाएगा 1। समझ में आया? और गेट पूरा। सवाल चालू करे, फटाफट सवाल करेंगे। पप्पी नंबर 3, पेन उठाओगे, पाप पड़ेगा, पॉज करो, कॉल कैलकुलेट करो, ठीक है। चीज आया नहीं आया आपको आउटपुट बताना है ना। ये अपने प्यार पर बबलू है, बहुत सारे बबलू बना रखे सर आपने, बबलू इज स्मार्ट। देखो फट देखो, चालू करें। यहाँ पे 1 0 एक तरीके से, ये क्या होगा बताओ आप? सिंपल पहले तो खुश होगा नहीं होगा, खुश होगा तो 1, एक भी चीज आया खुश हो गया, चीज दिखा इसको इधर, खुश हो जाएगा 1। दोनों तरफ चीज नहीं है, क्रॉस कुछ नहीं है यहाँ पे, भयंकर दुखी हो जाएगा 0। दोनों तरफ कीजिए, बहुत खुश हो जाएगा, तो 1 + 1 1 ही होता है बेटा, 2 कभी नहीं होता। उसी को मैंने बुलियन में लिख लिया 0 0 का। अब डायरेक्ट ऐड करना चालू करो, दोनों ऐड करो 0 हो गया, दोनों ऐड करो 0 + 1 1 हो गया, 1 और 0 डायरेक्ट ऐड करो, 1 + 0 1 हो गया, 1 + 1 डायरेक्ट ऐड करो, 1 + 1 2 नहीं 1। गलती मत करना बेटा, ये ना 1 + 1 1 ही होता है। ऑलराइट, बड़ा आसान था, तो भयंकर आसान कर रहे हो, थोड़ा टफ करो। लो भैया कर लो, और टफ करते हैं सवाल, धीरे लेवल बढ़ेगा। सवाल बनाए, चलो एक काम करो, 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0
0 1 0 1, सारे इनपुट ले लिए, आउटपुट बताना है सबके अंदर। आसान सवाल है, बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है, ट्राई करो एक बार, ट्राई करो, नहीं होगा तो फिर वही बैठा है, टेंशन ना लो, जब तक बैठो सारे सवाल होंगे, ठीक है, टेंशन ना लो चीज। आओ चालू करें, लाल उठा लेते हैं क्योंकि लाल काले में भी दिखता है, लाइट में भी दिखता है। चलो देखो, तो क्या होगा, देखो आपका काम क्या है, बस ऐड कर देना है। अपने को क्या, अपने को तो बस ऐड करना है, तो बस ऐड कर दो यहाँ पे, और कुछ ना कर दो। ऐड मतलब समेशन कर दो, और में प्लस करते हैं, ऐड मत बोलो, सॉरी ऐड में कंफ्यूज हो जाओगे। और में क्या करते थे, दोनों को जोड़ देते हैं बस, 0 0 0, चला 0 0 0 0, 0 यहाँ तक आ जाएगा, 0 0 ऐड करो, क्या जाएगा, 0 + 0 0, यहां तक 0 चला, इजी है। फिर क्या होगा, इसको ऐड करना है, 0 + 0, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, फिर क्या हो जाएगा 0, आंसर आ जाएगा 0 इसका, इजी है। 1 1 1, चलो फटाफट से सॉल्व करो। 1 और 1 क्या करेगा, चूहा ऐड करता है और ऐड करता है, 1 + 1 क्या हो जाएगा 1, अब 1 चला चला, मैं चला मैं चली, यहाँ आ गया 1, या 1 और 1 क्या आ जाएगा 1, मैं चली, यहाँ आ जाएगा 1, क्या हो जाएगा, तो फटाफट से फिर से ऐड होगा, 1 और 1 का फाइनल आउटपुट हो जाएगा 1, इजी है, फाइनल 0 था यहाँ। ये तो सुनो, फटाफट से सॉल्व करो यार, इजी सवाल है, बहुत इजी है। 1 0 1 0, फटाफट से करो, 1 और 0 क्या होगा, फटाफट से बताओ, जोड़ दो बस, 1 + 0 क्या होता है 1, ये जोड़ दो, 1 + 0 क्या होता है 1, बबलू ने जोड़ दिया, अरे ये भी 1 आया, ये भी 1 आया, तो 1 + 1 फिर से क्या हो जाएगा 1, बबलू ऐड कर देता है, तो लोड वाली बात नहीं है, ठीक है। आओ देखो देखिए ध्यान से, ध्यान से देखना अच्छा बात, 1 0 0 1 अगेन। चलो ये होमवर्क करो अपने घर पे, आसान आसान सवाल है, बहुत ही आसान है, ट्राई करो, फट से बन जाएंगे, तो लोड ना लो इनका। चलो 1 1 0 0 ये करते हैं, करो ये वाला क्या होगा, बड़ा आसान है, ठीक है, इसको 0 0 0 1 कर लेते हैं। चलो हाँ बताओ क्या होगा, बताओ 1 1 0 0 क्या हो जाएगा, तो अच्छा बाटी 1 और 1 जोड़ो, 1 + 1 क्या हो जाएगा 1, 0 0 0, 0 + 0 क्या हो जाएगा 0, अब चलेगा 0 0 0 1 1 1, यहाँ पे चला, चल वे 0 0 0 0 यहाँ तक चला, और 1 + वापस से बबलू क्या कर देगा, ऐड कर देगा, और ने करा ऐड, 1 + 0 क्या आ गया 1, आंसर आ गया। ये वाला करके बताओ फटाफट से, मैं कमेंट में लिखना है ना, पप्पी 4 का आंसर क्या होगा, होमवर्क बताना है, ठीक है। 0 0 0 1 बताओ, 0 + 0 0, यहाँ तक आ गया 0 चलते चलते, 0 + 1 1 1 यहाँ तक आ गया चलते चलते, और 1 + 1 क्या हो जाएगा 1, सॉरी 0 + 1 क्या हो जाएगा 1, तो बहुत आसान है। अगर आपको दो चीज नंबरों को जोड़ना आता है, जो बचपन से करते आ रहे हो, तो आप ये सवाल आप कर लोगे। इनमें पेन उठाना पड़ेगा क्या, सवालों में पढ़ते होंगे सवाल, पेन नहीं उठाना है, बस याद रखना, पेन उठाओगे पाप पड़ेगा बच्चा, पेन उठाए बिना सॉल्व करना है सारे सवाल। चलो देखो आगे बढ़े, ऑलराइट, चलो आते हैं अगले गेट पे, एंड गेट बनाने के अगेन बहुत सारे तरीके हो जाते हैं। पहले समझते हैं एक एग्जांपल से, सपोज लेट्स से यहाँ पे एक मशीन है, देयर इज अ मशीन, अच्छी सुंदर सी मशीन है, देखो तो ये एक मशीन है, बहुत खतरनाक मशीन है बच्चा, देखना मशीन, यार थोड़ा सा मशीन, यहाँ इसकी गन लगी हुई, आउटपुट है, गन है, फायर कर देती है मशीन, ठीक है। अब समझो, देखो एक छोरा यहाँ बैठा है, एक छोरा, अब समझो बात समझो, ये मशीन बड़ी क्रिटिकल है, ठीक है, ये बड़ा खतरनाक है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे गांव है, यहाँ पे भैया एक का घर है, ठीक है, तो मशीन फायर कर देगी कभी, तो बम से बुड़ेगा और घर उड़ जाएगा, समझ रहे हो बात को। तो अब देखो बात क्या है ना, ऐसी मशीन क्रिटिकल होती है, ठीक है। अब इसमें यार अगर मैंने क्या करा, यहाँ पे एक आदमी रहता है, इसका नाम है अपना प्यारा प्यारा, यहाँ रहती बबली, ठीक है, ये घर, ये चलो ये घर है बबली का, बबली का घर है, बबली का घर, अब बबली का घर यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पर आई मेरी बबीता फ्रेंड, यहाँ पे आया, लेट्स से एक अपना फ्रेंड है, इसका नाम था बबलू, ठीक है। अब बबलू बबली पहले बहुत अच्छे मित्र थे, दोनों पैचअप के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, घूमते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, एक दिन ये हुआ कि बबली ने बबलू को बोला, इट्स नॉट यू इट्स मी, यू आर ए डिस्गस्टिंग निनकम्पू, यू गो अवे फ्रॉम मी, और बबलू को भगा दिया भाई बबली ने, बोला छाओ। अब बबलू के पास इसके, बबलू को आया गुस्सा, बबलू आएगा मशीन पे, बबलू ने बटन दबाया, बम फाड़ू, बबली का घर उड़ गया, बबली उसका घर दोनों उड़ गए, तो एक गड़बड़ हो जाएगा ना बात भैया, एक किसी जने को इतनी पावर नहीं देनी चाहिए, समझ रहे हो बात को। तो बबलू के पास तो इसकी चाबी है, ठीक है, बस बबलू के सिर्फ एक चाबी है,
ये मशीन मैंने ऐसे बनाई है कि दोनों चाबी होगी तभी चलेगा। क्यों बोला बबलू, इस यहाँ पे बबली की एक फ्रेंड बबीता, बबीता है। अब बबीता के पास भी चाबी आएगी, जब दोनों चाबियां लगेगी सिर्फ तब और सिर्फ तब ये मशीन चालू होगी, बम जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बच्चा बात ये? तो बबलू ने क्या करा, बबीता को बता लिया, फिर दोनों ने बोला चलो एक चाबी तू लगा, एक चाबी मैं लगाता हूँ, आओ बबली का घर उड़ा देते। बात समझ में आई? तो ये ऐसी मशीन है बच्चा जो दो चाबियों से चलती है। क्लियर है बच्चा बात? ये क्लियर है अच्छे से? बड़ा आसान है समझना है एंड गेट को। तो एंड गेट मतलब एंड, ये भी चाहिए ये भी चाहिए, और मतलब ये भी चलेगा ये भी चलेगा, एक भी चलेगा, दो और है। ठीक है, एंड ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, अकेले से काम नहीं चलेगा। समझ में डिफरेंस? सब सर देखो, और ये भी चलेगा ये भी चलेगा, कोई भी चलेगा, एक भी मिल जाए मैं खुश हूँ। एंड ये भी चाहिए, एक भी नहीं मिला तो मैं बिल्कुल समझ लो तोड़ फोड़ कर दूंगा। समझ में बच्चे बात ये? तो ये एंड गेट हो गया। एंड का तो समझ में, जब दोनों चाबियां लगेगी तभी ये चालू होगा, वरना चाबी चालू नहीं होगा। बड़ा आसान सा सवाल है, बहुत ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं। ठीक है, चलो तो सिंपल सी बात है। देखो इसको ऊपर थोड़ा विजुअलाइज करते हैं, देखो समझो। चलो अगले पेज में बताता हूँ, थोड़ा सुंदर सुंदर सुशील तरीके से। अरे पहले देखो याद रखना, ऐसे बनाओ। चलो अगले पेज बताऊंगा, इधर देखो, अभी चलना है। आसान है था, मुश्किल कुछ नहीं। चार इधर बना दिए मैंने। ऑलराइट, ओके देखो ध्यान से समझो। यहाँ पर है बबली का घर, ये भी चार बना देते बबली का घर। समझो, देखो बड़ा इजी है, ये तो मुश्किल नहीं समझ। ठीक है, अगर आपने चाबी लगाई, ठीक है, तो ये घर उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा आपको बताना। एक चाबी लगा दी, एक बार नीचे चाबी लगा दी, ठीक है, एक बार ऊपर भी लगा दी नीचे भी लगा दी, और एक बार दोनों जगह नहीं लगी। बताओ घर उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? घर उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा बताना है आपको। बताओ बबली जिंदा रहेगी या नहीं रहेगी? बबली मर गई तो मिशन 1 अकम्प्लिश, और बबली नहीं मरी तो 0, मशीन चालू ही नहीं हुई। सिंपल बात है। ठीक है, तो बेटा यहाँ बबलू ने लगाई चाबी, क्या बबली मरेगी या नहीं मरेगी? बबली नहीं मरेगी। तो अगर ये बबली यहाँ नहीं मरेगी बबली नहीं मरेगी, ठीक है बबली नहीं, बबली बच गई। अब एक बार क्या करा, बबीता की चाबी लगाने, बबीता ने चाबी लगा दी, बबलू नहीं था, बबीता को जलन हो रही बबली से है, बोल रही है कि नहीं नहीं हमने इसकी एक्स को मार दूंगी तो बबली ने, बबीता ने चाबी लगा दी, तो बबली मरेगी कि बच जाएगी? बच जाएगी। बोला नहीं चलेगी मशीन, ऐसे नहीं चलती। अब बबलू और बबीता दोनों ने मिलकर साजिश करी, हम प्लान कर दोनों मिलकर उड़ा देंगे। तो अब ये मरेगी नहीं मरेगी? अब मर जाएगी, ये होगा बम बम, गोला फूटेगा, फाट, बबली मर गई। अब बबली गई, अरेस्ट इन पीस, RIP बबली। ठीक है, RIP बबली बबली गई, और दोनों ने चाबी नहीं लगाई है। बबलू भी बबीता भी दोनों बिल्कुल बड़े लोग बोला हाँ ये सब चीजें चलती रहती जीवन में, हाँ कोई नहीं, एक गई दूसरी आएगी, तो इसमें भी बबली बच जाएगी, घर नहीं उड़ा। ठीक है, तो चाबी लगाई तो 1, नहीं लगाई तो 0, ऊपर 0 नीचे 1, दोनों लगा दी 1 1, दोनों नहीं लगाई 0 0, घर उड़ा, घर उड़ गया तो 1, नहीं उड़ा 3 में, आउटपुट 0 0 0। तो ध्यान देखो यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से देखना। यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या करा गया, मल्टीप्लाई करा गया। देखो यहाँ पे क्या करा गया, मल्टीप्लाई करा गया। देखो 1 इंटू 0 क्या होता है 0, 0 इंटू 1 भी क्या होता है 0, 1 इंटू 1 क्या होता है 1, 0 इंटू 0 क्या होता है 0। तो मतलब जब भी एंड गेट लगेगा, एंड मतलब मल्टीप्लाई करना, और मतलब ऐड, एंड मतलब मल्टीप्लाई, और मतलब ऐड, एंड मतलब मल्टीप्लाई, और मतलब ऐड, एंड मतलब मल्टीप्लाई, गड़बड़ मत करना, और मतलब ऐड, एंड मतलब मल्टीप्लाई, याद रखना भैया, सिंपल सी बात है। तो अब से अपन मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट समझ में आ गया? ठीक है, राइट हैंड देखो क्या हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई कर तो ये आ रहा है ना, तो सिंपल सी बात है। बात करें एंड गेट की, बात करें एंड गेट की, एंड गेट में क्या हुआ है, एंड गेट पहले तो बनाने का तरीका, डी बनता है, एंड ए एंड डी के डी आते हैं ना, डी बनेगा। देखो तो डी ऐसा भी डी बन सकता है, अब ये ऐसा यूं करके भी डी बना सकते हैं, या ऐसा यूं करके थोड़ा गुड़ खिसके भी ऐसा डी बना सकते हैं। ये सब एंड गेट है। आपको सिर्फ इधर से देखना है, इस तरफ से देखना है, इस तरफ सीधा है और कुछ इस तरीके का दिखा हुआ है, तो ये एंड है। क्लियर है? कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? कई बार ऐसा बना देंगे ऐसा यूं करके यूं, और आप परेशान हो जाओगे भैया ये क्या दे रखा है। सर ये समझ नहीं रहे एंड की और है, तो आप है ना, आप इसके पिछवाड़े से देखें, आप आगाड़े से ना देखें, पिछवाड़ा से देखें, बहुत सिंपल सी बात है। पिछवाड़ा सीधा है, डी जैसा है, तो ये एंड हो।
पिछवाड़ा आधा और है, ऐसा आर देखा, दिख रहा है आर जैसा, ऐसा है, तो ये और हो गया। समझ में आई बच्चा? आपको फिर पीछे पिछवाड़े देख ले, समझ में आ जाएगा सवाल में एंड की और है। मैं बहुत कंफ्यूज होता था इनमें पहले, जब मैं पढ़ता था, जब मैं छोटा स्टूडेंट था, खूब शरारत करता था, एंड और में कंफ्यूज हुआ करता था। अब मैं नहीं होता, अब मुझे समझ में आ गया है। ठीक है, अब और बात करें इसके अंदर। एंड में अगर ए और बी डाला, एंड क्या कर, मल्टीप्लाई, ए डॉट बी हो जाएगा। सिंपल है बात, बड़ा सिंपल है, बहुत बहुत ईजी है, तो मुश्किल कुछ नहीं, बड़ा आसान था। ठीक है, चलो इसका ट्रुथ टेबल बना ले बना लेते हैं। पहले अपन एक चीज और देख लेते हैं, इसमें भी क्या होते हैं, दो इनपुट होते हैं और एक क्या होता है, आउटपुट। तो ट्रुथ टेबल अगर अपन बना लेते हैं फटाफट से। तो दो यहाँ पे मैंने लिख लूंगा इनपुट ए और बी, ये दोनों क्या है, अपने इनपुट है, और जो आउटपुट है वो हो जाएगा मल्टीप्लाई ए इंटू, मल्टीप्लाई को यहाँ से डॉट से लिखते हैं अपन। ठीक है, तो 0 0, अगेन वही चार आएंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, दोनों होगा मल्टीप्लाई, तो ये आना चाहिए। माइंड में सेट है, बड़े आसान है, सर्किट बना ले इसका फटाफट से। देखो बड़ा आसान है सर्किट बनाना इसका, देखो ध्यान से, वही बल्ब है, ये तो वही है बल्ब है, ये बल्ब में क्या लगा दिया, अरे देख, यहाँ पे मैंने एक स्विच दे दिया, एक और स्विच दे दिया, यहाँ पे मैंने इस तरीके से दे दिया आपको। अब देखो बड़ा ध्यान से देखना, बता रहा हूँ, देखना ध्यान से। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, बता रहा हूँ, अब बहुत ध्यान से देखना, बता रहा हूँ, बहुत बहुत ध्यान से देखना। यहाँ देखो, समझो, यहाँ पर अभी दोनों स्विच ऑफ है, 0 0, 0 0 का तो क्या होगा, 0 ही होगा आउटपुट 0 0 का क्या 0 ही होता है, मल्टीप्लाई करना है ना दोनों का। देखो अब देखो ध्यान से, मैंने अगर एक चालू कर दिया तो भी ये बल्ब नहीं जलेगा, क्यों, अभी भी तो कटा हुआ है सर्किट, पूरा हुआ क्या, सर्किट पूरा करने के लिए मुझे, तो इसको चलो एक काम करता हूँ, ये क्या हो गया भाई, हट, गरीब आदमी भैया, खरीद नहीं पा रहे हम ठीक है, देखो ध्यान से, चारों केस बना लेता हूँ ताकि समझ में अच्छे से आएगा। देखो ये 0, बल्ब नहीं चला, 0, एक ऑन कर दिया 1, तो यहाँ से करंट निकला 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 निकला, अरे चालू है चालू है चालू है चालू है चालू है, निकल गए, अरे यार खाई आ गई, खत्म, बल्ब नहीं चला, सर्किट पूरा नहीं हुआ, 0 रहा, तो 1 और 0 का क्या रह जाएगा, 0। क्लियर है? अब चलो ये वाला ऑफ कर देते हैं ऑन। ठीक है, तो क्या वो करंट चला 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 टक गया, 0 और 1 में क्या हो गया, 0 ही रहा, नहीं चला। अब दोनों ऑन कर दिए, 1 1, तो क्या होगा, देखो करंट चला 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 वापस वापस, और पैनिक कर गया मेरा भैया, क्या है, देखो वापस यहाँ से घूम के आया, वापस पहुंच के, सर्किट कंप्लीट, बल्ब जल जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब दोनों 1 1 होता है तो आउटपुट 1 होता है, बस। ये कौन सा गेट होता है बेटा, जैसे एंड गेट, इसे मल्टीप्लाई करते हैं। क्या समझ में आ रहा है? बड़ा आसान नहीं बात, चीज बहुत इजी चीजों की बात चल रही है। ठीक है, पप्पी करें एंड में, फटाफट से रेडी हो, ऑलराइट करते पप्पी। पहले सिंपल सी बात है, बताना है घर फूटेगा नहीं फूटेगा। ठीक है, अगर ब्लास्ट हो गया तो ब्लास्ट, नहीं हो तो नहीं। ठीक है, फूटेगा नहीं फूटेगा, एक चाबी है नहीं फूटेगा, एक चाबी है नहीं फूटेगा, दोनों चाबी है बम 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 फूट जाएगा, फूट गया, दोनों चाबियां नहीं है नहीं फूटेगा। अब 0 और 1 से देखिए मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं, एंड में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, एंड में करते हैं मल्टीप्लाई, एंड में करते हैं मल्टीप्लाई, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। तो बड़ा आसान है, तो मुश्किल नहीं, आई डोंट थिंक सो एकदम कुछ खतरनाक सही सर क्या पढ़ा दिया आपने, समझ ही नहीं आ रहा, बड़ा आसान है, समझ में आ रहा है, बड़ा इजी है बच्चा बाटी, क्लियर है, बहुत बेसिक से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, गोला मारो तो बेटा 0 से शुरू करेंगे, इस लेवल पे ले जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़े, जीवन को आगे बढ़ाए, चलो आगे बढ़ाते हैं, कुछ सवाल और करते हैं, चलो करें, 0 0 0 0, 1 1 1 1, 1 0 1 0, 0 1 0 1, 1 1 0 0, 0 0 1 1, या 0 0 1 0, एक इसको ऐसा कर लेते हैं अपन, 1 1 1 0। ऑलराइट, लाल चुनरिया वाली कोई घर मेरे भी लाओ, देखो अब देखो ध्यान से देखो, 0 0 क्या करता है ये,
मल्टीप्लाई करेगा ऐड करेगा, कौन सा गेट है, डी दिख रहा है, डी एंड गेट, मल्टीप्लाई करता है, 0 × 0 0, 0 × 0 0, फिर ये दोनों चल चल के यहाँ तक आ जाएंगे, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यहाँ तक 0 0 आ गए, फिर 0 × 0 0, क्लियर है, इधर आ जाओ, 1 × 1 1, 1 × 1 1, वापस 1 1, 1 × 1 1, आउटपुट आ गया, 1 × 0 0, 1 × 0 0, 1 निकाल के आई एम सॉरी 0, 0 × 0 0, इजी है तो मुश्किल कुछ नहीं, मेरे को लगा आसान आसान चीज है, ठीक है, 1 1, 1 × 1 1, 1 × 0 0, यहाँ तक आ गया 1, यहाँ पे आ गया 0, 1 × 0 0, इजी है। चलो पॉज करो बच्चे दोनों, ट्राई करो फटाफट से, 10 सेकंड लो। अब हवा वाले सवाल है, एक चिन्ह में पेन नहीं लगाना पड़ता, देखो 1 × 1 1 होगा, 0 × 0 0 होगा, 1 × 0 0 होगा, आंसर आ गया 0। ऐसे हवा में होते हैं सवाल, फट से 1 सेकंड का सवाल नहीं होते सब, तो आप देखोगे 1 सेकंड मैक्सिमम 3 सेकंड लगेंगे इनको करने में। 1 × 1 क्या होगा, 1 × 1 1, 0 × 0 0, 1 × 0 मल्टीप्लाई करो, 1 × 0 क्या आ जाएगा 0, आंसर है इजी। 0 × 0 0, आंसर 0 आ जाएगा, एक भी 0 तो 0 ही होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने में 0 ही आता है ना, अगर एक भी 0 यहाँ कुछ भी हो मल्टीप्लाई में 0 ही आना चाहिए, ठीक है, पर फिर भी कर लो, 1 × 0 0, 0 × 0 0, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी पापा सवाल है, फटफट हो रहा है, पेन उठाओगे पाप पड़ेगा, पेन उठाना पड़ेगा, इन सवालों में फट होंगे सवाल सारे के सारे, क्लियर है बच्चों, बोलो। चलो अब मिक्स करेंगे, एंड और गेट सब मिक्स करके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बस एक ही चीज लिख लो, घर से अच्छे से बड़े बड़े अक्षरों में अपना हाथ लो और हाथ पे लिखो, ऐसा, ये आपका हाथ है, आपका ये हाथ है, मान लो ये आपका हाथ है, तो अपने हाथ पे लिखें, क्या लिखे, और कैसा, ऐसा चूहे का मुंह जैसा दिखता है, और आर दिख गया, आर हल्का सा देखो, आर क्या करता है, ऐड करता है, और एंड लिखे, एंड, डी कैसा दिखता है, डी जैसा दिखता है, डी जैसा दिखता है, क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। हाथ में लिख ले, अपने हाथ पे लिखो, ऐसे हाथ पे लिखो, फोटो खींचो, मुझे टैग करो, ठीक है, अच्छा लगा मैं रिपोस्ट करेगा, सुंदर लिखो, बढ़िया, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और मतलब ऐड, या सिंपल चूहा ऐड करेगा, और ये क्या है, डी, डी मल्टीप्लाई करेगा, चूहा ऐड डी मल्टीप्लाई, चूहा ऐड डी मल्टीप्लाई, चूहा है डी मल्टीप्लाई, बार बार लिख लो, अपने हाथ पे लिख लो, सवाल में ऐसी स्पीड होगी आप सोच नहीं सकते, ठीक है। फिर से एक बार लिखो, 4-5 बार लिखो कॉपी में उसको, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज, इसके बाद तो चीजें यूं हो जाएगी, समझ भी नहीं पाओगे, पट से यूं सवाल होगा, ठीक है। ऑलराइट, चालू करें, आगे बढ़े, ऑलराइट, चलो सवाल शुरू करते हैं, पहले 3 सवाल 4 सवाल है, फटाफट से ट्राई करें, रेडी हो, आर यू रेडी फॉर पप्पीज, पप्पी लेने का, फटाफट फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने का, रेडी हो, तैयार तैयार, 3 2 1 गो, चलो 101 क्या है, ये डी है, डी मतलब मल्टीप्लाई, तो 1 देखो 1 × 1, और चूहा मतलब ऐड होता है, 1 × 1 1, 1 × 1 1, और चूहा मतलब क्या होता है, ऐड करना, 1 + 1 1, आंसर आ जाएगा 1, इजी है। ये देखो 0 × 0, अब चूहा है, चूहा मतलब ऐड करना, चूहा मतलब ऐड, चूहा मतलब ऐड, और डी मतलब मल्टीप्लाई, चूहा मतलब ऐड, चूहा मतलब ऐड, डी मतलब मल्टीप्लाई, चूहा मतलब ऐड, डी मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो फटाफट से चालू करते हैं, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 × 0 0, आंसर आ गया, तट से आंसर आता है, पर से आंसर आता है बेटा, 0 + 1 1, 0 × 0 0, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, 0 + 1, चूहा ऐड करता है, 0 + 1 क्या हो जाएगा 1, पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ा आसान है, देखो बड़ा आसान है, देखो ये क्या है, 1 × 1, देखो ऐसा करें, हमेशा देखना है, 1 डी मतलब इंटू, 1 × 1 1, 0 × 0 0, 1 + 0 1, आंसर आ गया आपका 1, इजी ऐसे करना होता है, फट फट करते हैं, ठीक है। तैयार हो आगे बढ़ने के लिए, बताओ, अरे दिख पक्का रेडी हो, ऑलराइट, चलो 4 और सवाल बेसिक के, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, अब प्लस और वो नहीं लिखेंगे, अब अपन और स्पीड बढ़ाएंगे, देखो अपन जादू से करेंगे सवाल, अब बीच के स्टेप पे नहीं लिखूंगा, जादू से करेंगे अपन, ठीक है। चलो देखो, चूहा जब भी होगा, देखो समझो, जब भी आपको दिखेगा चूहे से मुंह, आप ऐड कर दो, ठीक है, जब भी आपको दिखेगा डी, आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, समझो, रेडी हो, आर यू रेडी, देखो बड़ा आसान है, 0 + 0 0, 1 × 1 1, 0 × 1 0, आंसर आ गया, स्पीड में होगा सवाल, देखो
थोड़ा लिखने में कम करो धीरे, आपकी आदत डालो, आप भी कम करो। 1 + 1 1, 1 × 0 0, 1 + 0 0, आई एम सॉरी 1। ठीक है, किस किसने गलत किया था मेरे साथ में? देखो अब देखो ध्यान से देखो, चूहा ऐड करता है, चूहा देखो चूहा 1 + 0 + 1 + 0 1, ठीक है, 1 + 0 1 ऐड कर देगा, ये इंटू करेगा, 1 × 1 1, फिर से 0 + 1 क्या आ जाएगा 1, ठीक है, ये क्या करेगा 0 × 1 0, ये क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा 1 × 0 0। तो बड़ा आसानी से सवाल आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, मतलब बिल्कुल बेसिक पे चल रहे बेटा, अपन बेसिक पे चल रहे, अब इसके बाद एडवांस कंसेप्ट आना चालू होगा, बस आएगा ही। आखिरी फंडामेंटल गेट पढ़ रहे बेटा, नॉट गेट, NOT मिट गया था तो मैं फिर से लेके गया नॉट गेट। नॉट गेट का काम आप समझ सकते हो क्या होता है, कुछ नहीं होता, ये गेट होता है बेटा इस तरीके का, ट्राइंगल के मुंह पे गोला लगा देते हैं, इसे लिख बनाते हैं, बनाने का तरीका है, या सिर्फ ऐसा गोला लगा दो तो भी यही होता है, सिर्फ गोला लगा हुआ है मतलब नॉट ही पढ़ना है उसको, ठीक है, नॉट गेट में नॉट बना दिया, गोला नॉट बना दिया, या बार बोल, जैसे मैंने बोला इसमें सिंगल इनपुट होता है, 1 है इनपुट और 1 है आउटपुट, और ये क्या करता है पलट देता है, इसका काम ही पलट देना है, मतलब अगर आपने 1 डाला तो लगा देगा 0 आउटपुट, और अगर आपने डाला 0 तो बना देगा 1, बेसिकली पलट दिया, मतलब बार, बेसिकली बार लगा रहे और कुछ नहीं कर रहे। तो बेसिकली अगर आपने इसके अंदर डाला है A तो बाहर मिल जाएगा A बार, ठीक है, आप ऐसे भी लिख दो A डाला तो यहाँ क्या मिल जाएगा A बार, गोला बनाया मतलब नॉट गेट, ट्राइंगल हो ना हो मैटर नहीं करता, सिर्फ गोले से देखना है, तो गोला है मतलब नॉट है, खत्म बात, ठीक है, बड़ा आसान है समझना था, मुश्किल कुछ नहीं, इसी चीज है, ठीक है। अब चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो ट्रुथ टेबल बना लो फटाफट से, लेट्स मेक इट ट्रुथ टेबल, छोटी सी बन जाएगी, देखो इनपुट है आउटपुट है, यहाँ पर अगर डाला A तो जाएगा A बार, ठीक है, तो दो ही चीज हो सकती है, 1 डाला 0 आएगा, 0 डाला 1 आएगा, क्यों, अरे 1 का बार होता है 0, 0 का बार होता है 1, बार मतलब उल्टा कर देना, पॉइंट टच से कर देना, इजी है, बहुत भयंकर इजी सवाल हो जाएगा ये तो, है ना। अब देखो इसका सर्किट बना देते हैं अपन फटाफट से, देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नॉट गेट के, देखो फटाफट से नॉट गेट फटाफट से फिर से बना रहे, नॉट गेट में क्या होगा, आपने A डाला तो आपको A बार मिलेगा, एक इनपुट का एक आउटपुट हो जाता है, इजी है तो मुश्किल नहीं है, ट्रुथ टेबल बड़ी आसान होती है, आपने लिखा इनपुट, आपने लिखा आउटपुट, यहाँ डालोगे A मिलेगा A का बार, 1 डाला 0, 0 डाला 1, इजी है, भयंकर इजी है, या तो ऐसे भी ले सकते हैं या फिर सिर्फ गोला बना दो तो भी क्या होता है नॉट गेट के लाएगा, A का मिलेगा A बार, ठीक है। सर्किट कैसा बनेगा, ऐसा सर्किट रिप्रेजेंटेशन देखो बच्चा बाटे, देखो यहाँ पे ये समझना, बैटरी, सुंदर बैटरी नहीं लग रही, फील नहीं आ रही, हाँ ये एक डंडा छोटा एक डंडा बड़ा, हाँ अच्छी लग, और स्विच पैरेलल, बैटरी स्विच पैरेलल में, देखो इसका मतलब क्या, दो बार बना देखो समझ में आ जाएगा अभी आपको क्या हुआ, देखो अभी स्विच ऑफ है तो बैटरी में से करंट गया 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 गया, अरे सर्किट पूरा हो गया, बल्ब जल जाएगा, 1 आ जाएगा, तो आपने रखा है 0 आ रहा है 1, अब आपने स्विच ऑन कर दिया, और अब करंट आया 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 आया, ऊपर नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि बेटा नीचे कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना, बल्ब में रेजिस्टेंस है। अरे देखो आप रोड पे जा रहे हो, एक तरफ बहुत सारा जाम लगा हुआ है, एक तरफ जाम नहीं, रोड खाली है, आप किधर से जाओगे, खुद बताओ, जहाँ खाली रोड है वहां से जाओगे ना, तो खाली रोड दिख रही है इसको, तो ऊपर जाएगा ही नहीं, सारा गाड़ी नीचे से आया 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 गया, ऊपर जो देखते रह गया, वो देखते रह गए बेचारा, तो ये जैसे आपने बंद करा ये 0 हो गया, स्विच ऑफ हो गया, तो उल्टा काम हो गया, समझ में आई बात, ये इकलौता लॉजिक गेट इसको बनाते हैं अपन ट्रांजिस्टर से बनाते हैं, दिस इज मेड यूजिंग ट्रांजिस्टर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट में सवाल आ चुका है, जेई में भी सवाल आ सकता है इसके ऊपर, एनसीईआरटी में लिखा हुआ पॉइंट है, इसको बनाते हैं ट्रांजिस्टर से, ठीक है, ट्रांजिस्टर वगैरह सब पढ़ाएंगे आपको सेमीकंडक्टर में, याद रखना इसको बनाते हैं ट्रांजिस्टर से। तो ये आपका नॉट गेट की बातें हो गई, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बेसिकली बात करें ना, 3 फंडामेंटल गेट्स होते हैं, 3 ही फंडामेंटल बेसिक गेट होते हैं,
कौन कौन से? पहला फंडामेंटल गेट कौन सा होता है बताओ बच्चा पार्टी? पहला होगा और, फिर होगा एंड, फिर होगा नॉट। और क्या करता है? और क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है। नहीं, और ऐड कर, चूहा ऐड करता है। एंड डी क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, नॉट क्या करता है? पलट देता है, बार लगा देता है, पलट देता है, जीरो। और क्लियर है बच्चा पार्टी? देखो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट, फटाफट से फटाफट से लिख रहे हैं। और एंड नॉट, मैंने डाला और में ए और बी, बाहर मिलेगा मल्टीप्लाई होके, सॉरी ऐड होके ए प्लस बी। एंड डी ऐसा चूहे के मुंह जैसा, और इसमें डाला मैंने क्या? ए और बी, बाहर मल्टीप्लाई होके मिलेगा ए डॉट बी। ठीक है, नॉट सिंगल इनपुट गोला होता है, या सिर्फ गोला बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने डाला ए, मिलेगा ए बार, ए मिलेगा ए बार। इजी है, सारे गेट का बेसिक हो गया, बिल्कुल बेसिक, यही बेसिक है। इसके ऊपर अपने बहुत सारे सवाल ऑलरेडी कर लिए हैं, तो आई होप यहाँ पे वो गेट्स का बेसिक क्लियर हो गया है। अब गेट्स के एडवांस लेवल पे अपन चलेंगे, लेवल 2 पे आएंगे सवालों में। ठीक है, आगे का कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो अब अपने पढ़ ले दो फंडामेंटल गेट, तीन फंडामेंटल गेट कौन कौन से होते हैं? और एंड नॉट। क्लियर है माइंड में सेट? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो बात करें नॉर गट्टू, नॉर गट्टू पे। नॉर का मतलब बेटा क्या होता है? देखो दो ऑप्शन होते हैं, या तो लिख दूं मैं नॉट प्लस और, मिलाया नॉर। सर नॉर का सूप भी आता है ना, देखो इधर सूप नहीं बिना भी, देखो नॉर प्लस और, तो ये गलत हो जाएगा। नॉर का मतलब होता है और प्लस नॉट, हमेशा रखना बेटा। और के आगे नॉट लगाओगे तो बन जाता है नॉर गेट। कैसे होगा? देखो देखो तो समझो। देखो मैंने लिखा और बनाया, और बनाया चूहे का मुंह, इसके आगे लगा दिया नॉट। ये कौन सा गेट बन गया बच्चों? ये है कौन सा गेट? नॉर गेट। बहुत इजी है, तो मुश्किल कुछ नहीं है। अब देखो ध्यान से, सिर्फ ये गोला ही बना सकता हूँ, इतना बड़ा 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 क्यों बनाऊं मैं? सिर्फ गोला बना दूं। कौन सा गेट है? नॉर गेट। और के आगे नॉट लगा दिया। और इसको भी मैं इतना क्यों करूं? मैं ये वायर क्यों वेस्ट करूं? इसके मुंह पे, चूहे के मुंह पे बना देता हूं। तो यहाँ घबराना मत बच्चा, ये क्या है? और आगे नॉट लगा दिया गया है। ये भी क्या है? और प्लस ये गोला मतलब नॉट। ये कौन सा गेट बन गया? नॉर गेट। तो सारे वन एंड द सेम थिंग होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। दीज आर ऑल वन एंड द सेम थिंग। क्लियर है बच्चों? नॉर गेट सब कुछ सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें। ऑलराइट, क्लियर है? बड़ा आसान है। चलो इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं। गेट है नॉर, चूहे का मुंह किया, आगे नॉट लगा दिया। ट्रुथ टेबल बनाओ, कैसे होगी? बड़ा आसान है। देखो यहाँ ए बी, और क्या चूहा क्या करता है? ऐड करता है ए प्लस बी, और लगा दिया नॉट। ए प्लस बी का जो भी आंसर आएगा उल्टा करना पड़ेगा, आउटपुट ये आ जाएगा। और ये दो है इनपुट, ये इंटरमीडिएट है, कुछ काम का नहीं। देखो टे 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 टे, देखो 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, देखो कैसे होगा सवाल, बड़ा आसान है। देखो बहुत बहुत आसान है। ठीक है, देखना 0 0, आपने पहले लगाया क्या? एंड, एंड ऐड करता है 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2, नहीं होगा 1। इजी है, बहुत इजी है। अब बस इस पर नोट लगा दिया, जो भी इस पे क्या है, ये यहाँ पे बाहर आया, फिर नोट लगा दिया। तो इसका उल्टा कर दो, 0 का 1 1 का 0, 0 का 1 1 का 0, 1 का 0 1 का 0, आसान आ गया, पट से आ जाता है। इजी है, बड़ा इजी है। ठीक है, इसको कई लोग बोले फॉर्मूला बताओ सर, फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला ले ले भाई। देखो क्या है, यही हुआ है, ये ए बी डाला, या ए प्लस बी हुआ, फिर नॉट हो गया उसका, ए प्लस बी का नॉट। तो ए प्लस बी का नॉट डालोगे, आउटपुट ऐसा बोल दो, या इसी को सत्तोड़ो धर्म परिवर्तन, डी मॉर्गन थ्योरम, ए डॉट मल्टी क्या प्लस का मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। तो ये इसका आउटपुट हो जाता है। ठीक है, सर्किट डायग्राम इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, बना देता हूँ फिर भी फास्ट। देखो क्या करा आपने, पहले किसका बनाया? और का बनाया। और का डायग्राम याद है आपको कैसा होता? ऐसा एक स्विच था, और इधर भी एक स्विच था, एक भी होता चालू हो गया था, और था ये। और नॉट में क्या होता है? पैरेलल, स्विच के पैरेलल में क्या लगा देते हो आप? यहाँ पे आप ऐसे स्विच लगा दो इसके पैरेलल, यहाँ क्या बन जाएगा? नॉट गेट बन गया। देखो ये क्या था? और ये और था, और जो भी था इसके पैरेलल में क्या लगा दिया आपने? एक और स्विच लगा दिया, तो ये नॉट का सेटअप बन गया पूरा। ये इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, कोई काम वाम नहीं आता है, फालतू का है।
कोई नहीं पूछता इसको, ठीक है। चलो ये नॉर की बात होगी। नॉर की बात करें नैंड की, फिर एक साथ सबके मिक्स सवाल करेंगे, बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है। चलो बात करें नैंड गेट की। नैंड या नंद जो चाहे बोलो, नंद गेट मतलब क्या होगा बताओ। नॉट प्लस एंड नहीं होगा, एंड प्लस नॉट होगा। बताया नॉट बाद में आता है। कैसे बना सकते हो, देखो पहला तरीका बनाने का, डी बनाओ आगे नॉट लगा दो, एंड और नॉट। दूसरा तरीका सिर्फ क्या लगा दो, गोला बना दो, पूरा नॉट नहीं बनाना। तीसरा इतनी जगह भी क्यों छोड़े, इसके ऊपर ही लगा दो। तो बेसिकली सब में क्या हुआ, एंड डी प्लस क्या करा आपने, नॉट कर दिया। तो ये बन गया नंद गेट, नॉन नांड नांड नंद नैंड जो बोलो वो वाला गेट बन गया। आसान है बड़ा, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये अपने देखा था सबका सब ये क्या, नैंड गेट, दीस आर ऑल नैंड नैंड नैंड, एक ही बात है। ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बड़ा आसान से गेट होता है, ठीक है, नैंड गेट। अब देखो ध्यान से देखना, इसके थोड़ा सा एक चीज और कराता हूँ मैं, देखो अब देखो ध्यान से, नैंड की बात चल रही है ना, नैंड गेट। अब देखना जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना। देखो पहले तो बनाया कैसे आपने, ऐसे बना दिया, एंड के आगे नॉट, नैंड गेट बन गया, ठीक है। एंड प्लस नॉट, ट्रुथ टेबल बना ले फटाफट से। देखो यहाँ था ए और बी, आपने इनपुट डाला, ए डाला बी डाला, एंड क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, ए इंटू बी, और ये नॉट लगा दे तो उसका उल्टा हो जाएगा, इजी। तो अब डाल दो 0 0 0 1 1 0 1 1, मल्टीप्लाई 0 0 का 0 0 1 का 0 1 0 का 0 1 1 का 1, और बस इसका और नॉट लगा दिया तो उल्टा कर दो बस, और क्या, 1 1 1 और 1 का 0 उल्टा कर दिया बस। सर मेरे को मैथमेटिकली बताओ कैसे होगा, तो देखो कुछ ना करा गया, वही चीज हुई, ऐसा है बस, और कुछ नहीं। तो देखो ए और बी था, डी क्या करेगा, खच 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 मल्टीप्लाई कर देगा, देखो खच 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 मल्टीप्लाई करा, ए इंटू बी, और उस पर नॉट लगा दे तो ए डॉट बी का होल नॉट। अब ए डॉट बी के होल नॉट क्या करोगे, छत तोड़ के धर्म परिवर्तन, ए छत अलग बी के छत अलग, डॉट का आ गया प्लस, खत्म। सर्किट की बात कर लो, इसी वजह था, तो सर्किट इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्किट बता रहा हूँ, बाई चांस कभी पूछ लिया तो, नीट में तो बहुत रेयर है, जेई में हो सकता है पूछ ले। देखो ध्यान से, बड़ा आसान है, पहले एंड बनाओ नॉट लगा दो, एंड का कैसा सर्किट था, अब एंड का बनाओ, एंड का बनाओ, ऐसा था एंड का सर्किट, ठीक है, एंड का बनाया था, और क्या करा, नॉट मतलब क्या करो, स्विच के पैरेलल में एक और लगा दो, ये नंद बन जाएगा, नॉट बना दिया आपने, बहुत इजी होता है, ये बन गया सर्किट। इसका इतना आसान होता है, इसकी कोई हद नहीं होती, सर्किट भी बन गया, सब कुछ हो गया, नंद की बात भी हो गई, क्लियर है चपाटी। अब आपने बिल्कुल बेसिक्स रेडी कर दिए, और एक्स और एक्स नॉर गेट होते हैं, अगले क्लास में बात करेंगे उनकी, वो वैसे भी एनसीईआरटी में सिलेबस में नहीं है, वो बहुत अलग तरीके से पूछा था, कैसे मैं बताऊंगा, चिंता मत करो, मैं एग्जैक्ट बताऊंगा कितना पढ़ना है, फालतू का बात नहीं करेंगे अपन, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ूंगा। एक्स और एक्स नॉर आर नॉट इन सिलेबस, वो टच करके गए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में, बिना बताए वो दिया रखा है आखिरी आखिरी में, तो बताऊंगा कैसे होते हैं, उसके ऊपर सवाल क्या आएंगे, और बिना पेन के कैसे होंगे, सब मैं सिखाएगा अगली क्लास में। अभी देखो आगे, अब हाँ अपन एंट्री मार रहे हैं बेटा, वी आर गोइंग इनटू गट्टू वर्स, लेट्स गो इनटू गट्टू वर्स। अब अपन देखने वाले सबसे टफ सवाल जो है, सबसे टफ सवाल, अलग अलग गेट के, अलग अलग दुनिया में अलग अलग गेटों के सवाल, सारे गट्टू वर्स अपन करेंगे, 1 सेकंड में आंसर निकालेंगे। तैयार हो गट्टू वर्स के लिए, आर यू रेडी, फोड़ने के लिए तैयार, मैं गिरते गिरते बच गया हूं, आप तैयार है गट्टू वर्स के लिए, चालू करें गट्टू वर्स। तो गट्टू वर्स में 3 रूल फॉलो करने पड़ेगा, गट्टू वर्स के 3 नियम है, हर दुनिया के अपने नियम होते हैं, कहीं ग्रेविटी लगती है कहीं नहीं लगती, अलग अलग मल्टीवर्स में नियम होते हैं, गट्टू वर्स के 3 नियम है, 3 नियम फॉलो करोगे, क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करोगे, ठीक है। चालू करें गट्टू वर्स का रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 ऑफ गट्टू वर्स इज सिंगल इनपुट और में या फिर एंड में होता है नॉनसेंस, कोई काम का नहीं। क्या है गट्टू वर्स का रूल नंबर 1, सिंगल इनपुट एंड और में नॉनसेंस, इसको काटो, कोई काम का नहीं होता है, कोई काम का नहीं होता। मतलब क्या इसका, मैंने बोला, देखो ध्यान से, देखो देखो इसे एंड लो आप, 1 और 1 हमेशा आउटपुट 1 ही आएगा, और लो 1 और 1 हमेशा आउटपुट 1 ही आएगा, सेम देगा तो आउटपुट सेम ही आएगा। आप चाहो तो इसको देखो ऐसा भी करके देख लो एक बार, सिंपल सी बात है, आप 0 0 ले लो तो आउटपुट 0 आया,
0 0 ले लो, आउटपुट 0 ही आएगा हमेशा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें और इस वायर में कोई फर्क थोड़ी रहा, 1 का 1 ही रहा ना, देखो 1 से 1 ही रहा, कोई फर्क पड़ा क्या? तो अगर आप कभी ऐसा कर दो भैया कि यहाँ भी ए आया और यहाँ भी ए आया, तो आउटपुट में क्या आएगा? ए आएगा। ये क्यों लगाया तुमने, क्यों लगाया? ये तो नॉनसेंस है, कोई काम का ही नहीं, काट दो, काटो, डायरेक्ट ए का ए कर दो, इसको कोई मतलब का नहीं है, फालतू बात है। इसी को और ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, देखो मैंने लिखा ऐसा, यूं कर दिया, 1 से 2 बना दिए, और ले लो, चलो देखो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है यहां से ए आया, ऊपर भी ए गया, नीचे भी ए गया, अबे सिंगल इनपुट है, आंसर क्या आएगा? ए आएगा। ये तो नॉनसेंस, फालतू बनाया है, इसको काट दो, सिंपल वायर बना दो ए से, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कोई काम का नहीं। ये तुम्हें क्यों आया फालतू में? यहाँ फालतू में आ गया, सिंगल इनपुट एंड और नॉनसेंस होता है, कोई काम का नहीं, तो काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भी बना सकते हो आप, सिंगल इनपुट तो ए का ए ही रहेगा, काटो, ये कोई काम का नहीं, सिंगल इनपुट एंड और में एक ही रहे, कोई काम का नहीं, काटो, कोई काम का नहीं होता। ये सिंपल वायर बना दो उसको हटा के, क्लियर है बात? हटा ही दो, कोई काम का, नॉनसेंस है ये, नॉनसेंस। सिंगल इनपुट होता है, सेम इनपुट ऊपर जब नीचे आता है तो ये होना ना होना एक बराबर होता है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। क्या ये बात क्लियर हुई? अरे समझ में आया कि नहीं आया? बड़ा आसान है, बहुत ईजी है, अरे बोलो क्लियर। अगर समझ में आ गया तो लिखो बल्ले बल्ले यार, रूल नंबर 1 यार लिखो, नीचे लिखो, नीचे लिखो और कमेंट में लिखो काटो। अगर समझ में आ गया तो लिखो काटो। चलो क्वेश्चन करो इसके ऊपर, रेडी हो? ऑलराइट, कैलकुलेट द आउटपुट। 1 1 का डायरेक्ट अब है, आप कुछ भी प्लस माइनस कुछ नहीं करना, डायरेक्ट करना इनमें, सेम है। 1 1 का सिंगल इनपुट, काटो 1, कोई काम का नहीं रहा, सिंगल इनपुट, और एंड और में काटो, कोई काम का नहीं रहा, 1 सिंगल इनपुट, 0 0 काटो 0, एंड में सिंगल और में सिंगल इनपुट, काटो 0, कोई काम का नहीं रहा है, फालतू बात है। 1 सिंगल इनपुट, काटो, सिंगल इनपुट, काटो काटो काटो, 1 का 1, 1 का 1, 0 का 0, 0 का 0। क्लियर रहेगा बच्चा? बोलो ऑल क्लियर? पता ही ऐसा बताओ इसका आंसर क्या होगा? बड़ा आसान है, बहुत ही आसान सवाल है, देखो बड़ा आसान है, देखो क्या होगा। ए और ए का सिंगल इनपुट सेम है ना, काटो, ए हो जाएगा, देखने ही नहीं, जरूरत ही नहीं देखने की। एंड और में सिंगल इनपुट नॉनसेंस है, काटो, ए सिंगल इनपुट, देखो ऊपर भी है नीचे भी है गया, कोई काम करे, काटो, डायरेक्ट ए का ए कर दो। बी भी यहाँ भी काटो, सिंगल इनपुट, आंसर डायरेक्ट भी, कोई काम के नहीं होते एंड और। एंड और कोई काम के नहीं, निकाम में नॉनसेंस होता है। अगर एंड और में सेम इनपुट आया तो आंसर वही इनपुट का आउटपुट बन जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या क्लियर हो यार? रूल नंबर 1 क्लियर है? कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं? देखो बेटा एक सिंपल सा है, क्या ये और इसमें कोई फर्क है? ये इसमें कोई फर्क नहीं, सब कुछ सेम टू सेम है, ये बता रहा है, ये सब सेम ही चीज है। ए का ए है, ए का ए है, ए का ए है, और वायर होता तो भी ए का ही होता ना। तो ये तू किस काम आया? ये एंड किस काम आया? इधर और लगा था, किस काम आता? नॉनसेंस। तो ये कुछ भी दे रखा हो, सिंगल इनपुट काट दो, सीधे ए का ए कर दो। कट टू वर्ड्स का रूल नंबर 1 क्लियर है? बोलो कुछ क्वेश्चन करे इसके ऊपर, बताओ क्लियर है? क्वेश्चन करे और लेट्स डू सम क्वेश्चन। पप्पी नंबर 9, कौन सा गट्टू बताना है आपको? बताना कौन सा गट्टू है। तैयार? आओ देखे। अरे बड़ा आसान है सर, ये तो बहुत टफ लग रहा है। नहीं, ये बहुत आसान है, एक बार आप ट्राई करो, बताऊंगा फिर पढ़ करेंगे, देखना। देखो ध्यान से, रेडी हो? आर यू रेडी? देखो फट से जादू देखो, जादू देखो, अब जादू देखो। ये क्या है? अरे ये तो सिंगल इनपुट दिख रहा है, क्या आपको सिंगल इनपुट दिख रहा है? मुझे दिख रहा है, देखो एक से ही बन रहा है ना। ये कौन सा है? ये एंड है, सिंगल इनपुट, काटो, कोई काम का नहीं रहा। ये कौन सा गेट है? नॉट है, आंसर आ जाएगा नॉट, खत्म। ये तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ नॉट है, आंसर आ गया नॉट गेट, खत्म, खल्लास। पैर उठाओगे पाप पड़ेगा, अरे पेन उठाओगे पाप पड़ेगा। फिर आ गए भयंकर, ऐसे हवा में सवाल निपटाएंगे। देखो चलो देखो आगे, देखिए देखे देखे कौन सा गेट है? ये ट्राइंगल मुंह गोला दिख गया, नॉट है। देखो अरे सिंगल इनपुट है, काटो, कोई काम का, सिर्फ क्या बचा? नॉट बचा, आंसर आ गया नॉट गेट। अरे क्लियर बताओ? बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। देखो अब इसको देखो ध्यान से, ये क्या है? सिंगल इनपुट दिखा का, और ये कौन सा है? ये क्या है? ये तो नैंड दिख रहा है बेटा, बेसिकली एंड। इन दोनों को अलग अलग देखो, इसको तो देखो कि ये गैप देखे हुए हैं, नॉट है, ठीक है। एक मत पढ़ो, अलग अलग पढ़ो, ठीक है, तो फट से हो जाएगा सवाल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सिंगल इनपुट एंड तो कोई मतलब नॉनसेंस, काटो, सिर्फ क्या बच गया? नॉट, आंसर आ गया नॉट गेट, खत्म। एंड तो कटे गया, सिंगल इनपुट, सिर्फ क्या बचा? नॉट बचा, खत्म, खल्लास, गेम ओवर, कर आंसर आएगा नॉट गेट। इसमें देखो बराबर से क्या होगा, देखो क्या है? ये क्या एंड है, सिंगल इनपुट एंड, काटो, ये भी क्या एंड है,
क्या एंड है, सिंगल इनपुट एंड, काटो, क्या है ये, और है, सिर्फ और ही बचा, बाकी सबका अलग अलग, दो अलग अलग इनपुट है ना। देखो यहाँ से ए आएगा, ए आ गया, और बी आएगा तो बी का बी आ गया, तो वायर ही हो गया ना एक तरीके से, कट गए तो ये ए और बी अलग अलग है, दो इनपुट है, और गेट आ गया, बस आंसर है और गेट, खत्म। इतना आसान होता है वाले सवाल। तो पहला रूल नंबर 1 क्लियर, सिंगल इनपुट नॉनसेंस, काटो। पहला रूल अगर क्लियर है तो अपन आगे बढ़ते हैं। आर यू रेडी? आगे बढ़ने के लिए क्या आप तैयार है? ऑलराइट, आगे बढ़े। रूल नंबर 2, रूल नंबर रूल नंबर 2, नॉट नॉट काटो, नॉट से नॉट काटो। रूल नंबर 2, नॉट से नॉट, नॉट से नॉट मतलब काटो, मतलब आपने एक बार नॉट एक बार नॉट दिया, स्विच ऑफ करके फिर से ऑन कर दिया, कोई मतलब का थोड़ी ना रहा, समझ रहे हो? या ऑन ऑफ था तो ऑन करके ऑफ कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने बताया ए के ऊपर बार और एक और बार लगा तो बार बार काटो, सीधे बच जाता है, तो कोई मतलब का ही नहीं रहता। क्लियर है? बड़ा आसान है। चलो एक सवाल बताओ, बी के ऊपर बार 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 लगाया, बताओ क्या होगा आंसर? बार से बार काटो, बार बार काटो, बार बार काटो, बार बार काटो, सिर्फ एक बार बच जाएगा, आंसर जाएगा बी बार। वही चीज यहाँ पे कर लो इस तरीके से, इनपुट इज ए, नॉट 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 आ गया, कैसे करेंगे सॉल्व? नॉट से नॉट काटो, नॉट से नॉट काटो, सिर्फ एक नॉट बच जाएगा, आंसर आ जाएगा ये बात। सिर्फ कौन सा गेट बचा बेटा? यहाँ पे नॉट गेट बचा, मतलब मुश्किल नहीं, तो बड़ा आसान से सवाल होते हैं। नॉट से नॉट काटो, रूल नंबर 1 सिंगल इनपुट एंड और में नॉनसेंस, काटो। और दूसरा रूल नंबर 2 गट्टो वर्ड का, नॉट से नॉट काटो, आसान है। क्लियर है? ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। चलो सवाल देखते हैं। पप्पी नंबर 10, पेन नहीं उठाया, देखो बड़ा आसान सवाल है। अरे अरे अरे, दिख रहा है इसमें? चलो पहले आप ट्राई करो एक बार, फिर बता दो। अरे स्टार्ट करें, देखो ये क्या है, नॉट, ये क्या एंड है, रंग बदल लें थोड़ा सा, ये एंड है, सिंगल इनपुट नहीं है, ये क्या है, नॉट है, ये भी नॉट है, नॉट से नॉट काटो, क्या बच गया? सिर्फ एंड, आंसर है एंड गेट, खत्म। आंसर क्या गया? एंड गेट। कौन सा कट्टू बताना भैया, कौन सा कट्टू है यहाँ पे? कौन सा बताओ? ये और है, ये क्या है, नॉट है, ये नॉट है, ये नॉट है, नॉट से नॉट काटो, सिर्फ क्या बचा? और नॉट, और में नॉट जोड़ोगे क्या बन जाएगा? नॉर बन जाएगा, आंसर है नॉर गेट। और में आगे नॉट जोड़ दिया, बन गया नॉर गेट। इजी है, भयंकर आसान सवाल हो जाएगा इससे। देखो इसमें, देखो ध्यान से देखो, ये क्या है, देखो ये तो एंड है, ये एंड के आगे क्या लगाया? एक नॉट लगाया, ये तो सिंगल इनपुट दिख रहा है, अरे सिंगल इनपुट एंड काटो, सिर्फ ये कट जाएगा, सिर्फ क्या बचा? गोला बचा, एंड कट गया, सिर्फ नॉट बचा, सिंगल इनपुट काटो, नॉट और नॉट, नॉट से नॉट काटो, सिर्फ एंड बच गया, आंसर हो जाएगा एंड। बड़ा आसान है बेटे वाला सवाल करना, भयंकर आसान सवाल हो जाता है इस तरीके से। आप देखो क्या स्पीड में सवाल कर रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो याद रखो कैसे होगा, ये एंड, देखो फिर से देखने वाला सवाल, बहुत ध्यान से देखना, एंड और ये देखो, कभी भी नैंड मत लिखना इन सवालों में, अलग नैंड नॉर मत लिखो। ये क्या एंड, अलग अलग इनपुट, एंड के आगे नॉट लगाए, सिंगल इनपुट काटो, सिर्फ क्या बचा? गोला बच गया, गोला नहीं कटता, सिर्फ ये सिर्फ क्या करते? सिंगल इनपुट में नॉनसेंस एंड और कटते, तो कट गया सीधा वायर नॉट। तो इसका मतलब देखो, समझो ध्यान से समझो, थोड़ा सा और समझा देता हूँ मैं आपको, है ना, गड़बड़ मत करना। देखो समझा, समझो, देखो ध्यान से, क्या हुआ यहाँ पर, इसका पता समझो, ये क्या है? एंड है, इसका क्या नॉट लगा है, और यहाँ पे देखो ये एक तरीके से वायर ही बन गया, सिर्फ ये प्लेन, तो सिर्फ एक नॉट बचा, तो फिर क्या हुआ? नॉट से नॉट भी काटो, आंसर सिर्फ क्या बच जाएगा? एंड बचेगा। ऐसे ही एंड आ गया। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगी, हल्की सी प्रैक्टिस, तो फट से स्पीड बन जाएगी इसमें। ये अपन होता, समझ रहे हो, अपन ऐसे खतरनाक लेवल पे चीज देख रहे, मजा आ जाएगा आपको। ऐसे हवा में सवाल होंगे, सोच नहीं सकते। चलो देखो, सबसे पहले सिंगल इनपुट देखा करो, कहीं भी दिख रहा है? सिंगल इनपुट दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है, मेरे को दिख गया, सिंगल इनपुट काटो, नॉनसेंस काटो, सिर्फ क्या बचा? नॉट बचा, ये कौन नॉट है, तो नॉट से नॉट काटो, ये पूरा कट गया, सिर्फ क्या बचा? ये बचा, ये क्या है? ये क्या है? ये है और, आधार दिख रहा है, और प्लस नॉट, आंसर यार नॉर गेट, आंसर फाइनल आ जाएगा नॉर गेट। क्योंकि क्या देखो, समझो क्या हो गया इस तरीके से, इस वाले को देखो ध्यान से, थोड़ा सा अगर छोटा हो जाए तो मजा आ जाएगा। देखो ध्यान से, बेसिकली हुआ क्या है, देखो ये ऐसा और था, इसमें एक नॉट लगा हुआ था, ये अपने आप में सिर्फ एक नॉट था,
और सिंगल इनपुट कट गया, नॉनसेंस काटो तो सिर्फ एक नॉट गोला बच गया। इससे बेसिकली ये बना, माइंड में करना है तो लिखना नहीं, अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। देखो फाइनल क्या करोगे इसमें आप, एक नॉट से एक नॉट काटो तो क्या बचेगा, सिर्फ और नॉट, आंसर आ जाएगा नॉर गेट। फट से स्पीड में सवाल होते हैं। रूल नंबर 1 क्लियर है? रूल नंबर 1 का 2 वर्ड्स, रूल नंबर 1 क्या का 2 वर्ड्स का क्या, सिंगल इनपुट एंड एंड नॉर आर नॉनसेंस, काटो। रूल नंबर 2 नॉट से नॉट काटो। रूल नंबर 3 तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। रूल नंबर 3 तीन तिगाड़ा, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, एंड गेट को और कर डाला, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा और गेट को एंड कर डाला। कैसे समझते? देखो समझते, मैंने बोला ये नॉट है, नॉट है, ये एंड गेट इधर भी नॉट है। एंड गेट के तीनों तरफ जब नॉट लग जाए, दोनों इनपुट और एक आउटपुट पे, आउटपुट पे भी नॉट लगा, इनपुट पे भी नॉट लगा, तो बोलेंगे तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा एंड गेट को और कर डाला, ये बन जाएगा और गेट। फिर से समझो, जब एंड गेट है, इसके इधर भी लगा हो नॉट और दोनों इनपुट पे लगा हो नॉट, तो तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा एंड गेट को और कर डाला, ये बराबर हो जाएगा और गेट। सर कैसे, सर ये कैसे होगा? मैं एक शॉर्ट में समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से बच्चा पार्टी, देखो ध्यान से कैसे हुआ ये। यहाँ पे आपने ए दिया, यहाँ पे आपने बी दिया, नॉट लगाए, ए नॉट हो गया, बी नॉट हो गया, दोनों आए किसके अंदर, एंड गेट में आ गए। एंड गेट क्या करता है बेटा, एंड गेट क्या कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है, तो ए डॉट इंटू बी डॉट हो जाएगा यहाँ, और एक और नॉट लगा दिया यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, ए डॉट इंटू बी डॉट का एक और डॉट, मतलब ए डॉट इंटू बी, ए बार इंटू बी बार का एक और ऊपर बार लग गया। अब क्या लगेगा, डी मॉर्गन्स लगेगा, छत तोड़ के हम परिवर्तन, तो ये छत ऊपर वाली छत टूटी, प्लस आ गया। अब बार बार काटो, बार बार काटो, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ये क्या बन गया, और गेट बन गया, नहीं बन गया? इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो कैसे आया। अब हर बार प्रूफ नहीं करना बच्चा, बहुत टाइम जाएगा, और डायरेक्ट रखना है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तीन नोट है तो तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा एंड गेट को और कर डाला, फट से आंसर। ठीक है, सेम वे में फटाफट से रूल नंबर 3, अगर इधर भी नॉट 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 और इधर और गेट लगाए, इधर भी नॉट, तीनों तरफ नॉट, तो क्या बोलेंगे बेटा, बीच में कौन सा गेट लगा है, और गेट लगा है। अरे तीन तो जगह नॉट, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा और गेट को एंड कर डाला, आंसर आ जाएगा एंड गेट, ये बराबर रहता है एंड गेट, खत्म। याद रखना, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा एंड गेट को और कर डाला, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा और गेट को एंड कर डाला। देखो फिर से ये देखो क्या बोलेंगे, ये इसमें भी तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा एंड गेट को और कर डाला, और बना दे। क्लियर है बच्चे बात? ये याद रखना, अगर दोनों इनपुट और आउटपुट तीनों पे नॉट लगा है तो क्या लगेगा, रूल नंबर 3, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा एंड गेट को और कर डाला, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा और गेट को एंड कर डाला। बड़ा आसान है, कोई मुश्किल, पलट देगा, बिल्कुल पलट देगा उसको। ठीक है, अब याद रखना कैसे हुआ, प्रूफ आप कर सकते हो, बहुत ईजी होता है, बता दिया एक बार करके। अब आगे बढ़े जीवन को और चालू करेंगे इसके ऊपर कुछ सा, कौन सा गट्टू, फटाफट देखो करके था सारा, बड़ी ईजी है, मुश्किल कुछ नहीं, रंग बदलने। देखो चलो करो, देखो ये कौन सा एंड है, नॉट, इनपुट में भी नॉट नॉट, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा एंड गेट को और कर डाला, आंसर है और गेट, खत्म, टेंशन नहीं लेना। इधर देखो, चलो इधर आओ, क्या है भैया, नॉट है, नॉट है, नॉट है, कौन सा गेट है ये, यहाँ पे आधार बना है, और है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा और गेट को एंड कर डाला, खलास। देखिए यहाँ पे क्या है, देखो देखो, अब देखो यहाँ मुझे ये एंड दिख रहा है, इसके इधर भी नॉट है, ट्राइंगल तो मतलब नहीं, गोला ही ना, नॉट है, ये भी नॉट है, नीचे भी नॉट है, और एंड के आगे भी ये नॉट लगा हुआ है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा एंड गेट को और कर डाला, तो ये पूरा मिला के और हो गया है, ये पूरा मिला के और हो गया है, इसके आगे एक और क्या लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है, तो बस और प्लस नॉट, आंसर आ जाएगा नॉर गेट, फटर से आंसर आ जाता है, खल्लास। हवा में देखो कैसे स्पीड में सवाल हो रहे हैं, इतनी स्पीड में होंगे सोच भी नहीं सकते। ये वाला ट्राई करो एक बार फटाफट से, देखो सब गेट का इस्तेमाल होगा, धीरे धीरे देखना, जितने कंसेप्ट पढ़े ये 3 रूल से आपके सवाल ऐसे हवा में होंगे बेटा, सोच नहीं सकते। देखो आगे देखिए इनको, बहुत इजी है, मुश्किल कुछ ना, देखो फटाफट देखो, पर्र से देखना है, तैयार, ऑलराइट। सबसे पहले मुझे सिंगल इनपुट देखिए, सिंगल इनपुट दिख रहा है आपको, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है
नॉन इग्नोर नॉनसेंस काट दो, सिर्फ क्या बचा, नॉट बचा। फिर अगर नॉनसेंस काट दो, सिंगल इनपुट, सिर्फ क्या बचा, नॉट बचा। ये क्या एंड है, इधर भी नोट, इधर भी नोट, इधर भी नोट, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, एंड गेट को और कर डाला, आंसर आ जाएगा और, फटर से आपका आंसर आ गया। इसके आगे एक और नॉट लगा देता तो नॉर हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, एंड गेट को और कर डाला, और एक आगे नॉट और था, तो और प्लस नॉट, नॉर गेट हो गया। तो बड़ा आसानी से आप ये सवाल कर लोगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको चीजें। आखिरी आखिरी की जगह पर आ चुके बिल्कुल एंड वाले सवाल, अब अपन करने वाले महापप्पी। बहुत सारे सवाल, इस पे कई सारे नीट के आए हुए सवाल है, ठीक है। मैंने मेंशन नहीं कर रखा क्योंकि बहुत टाइम जा रहा था लिखने में, पर इनमें से आधे सवाल नीट में आए हुए सवाल है, ठीक है। और देखो आप कैसे सेकंड से सॉल्व होंगे बेटा। अगर आपने पेन उठाया ना तो चप्पल निकाले, समझ रहे हो, चप्पल है नहीं मेरे पास, अगर सैंडल से मारूंगा, समझ रहे हो। अगर आपने पेन उठा लिया, पेन नहीं उठाना, पेन उठाओगे पाप पड़ेगा, पेन उठाए बिना सॉल्व करना है, ठीक है। अब मैं एक सैंडल से घूम रहा हूँ, एक सैंडल फेंक दिया मैंने, देखो इधर जाने, देखो अच्छा बात, तैयार हो करने के लिए, आर यू रेडी, चलो कोशिश करो करने की, पॉज करो, ट्राई करो। महापप्पी है भैया, देखो ध्यान से, ये क्या है, एंड है, होने दो। एंड क्या, गोला है छोटा सा, ये क्या है, मतलब नॉट लगा दिया आपने, ठीक है। सिंगल सर, रूल नंबर कट्टू सर, रूल नंबर 1, ये क्या है, सिंगल इनपुट काटो, सिर्फ गोला बचेगा। तो देखो यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया, नॉट, नॉट से नॉट को काटो, आंसर आ जाएगा एंड गेट। मैं बेटा अभी बहुत टाइम लेके कर रहा हूँ, इतना टाइम नहीं लेना होता है, हवा में करना होता है सवाल, ठीक है। एक हवा में कैसे करोगे, देखो सिंगल इनपुट काट दोगे, नॉट 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 से नॉट काट दोगे, सिर्फ आंसर और हो जाएगा, ऐसे आंसर आता है इसका, 1 सेकंड लगता है आंसर लाने में। फिर मैं स्लोली स्लोली दिखा रहा हूँ, देखो सिंगल इनपुट दिखा, काटो, सिंगल इनपुट काट दिया, सिर्फ क्या बचा, जीरो जीरो, नॉट नॉट दिख रहा है, नॉट से नॉट काटो, सिर्फ क्या बच जाएगा, ये और गेट, आंसर आ जाएगा आपका। सिर्फ और बचेगा और कुछ ना बचेगा, सिर्फ और बचेगा। ये नॉट से, ये सिंगल इनपुट तो फालतू हो गया, ये नॉट से ये नॉट को काटो, सिर्फ और बच जाएगा, सिंपल सी बात है। भयंकर इजी सवाल, भयंकर इजी, इसमें कोई मुश्किल है ही नहीं। देखो ध्यान से, वाला देखो इसमें क्या है, देखो देखो, ये कौन सा गेट है, नॉट है सिर्फ, ये गोला मतलब सिर्फ नॉट है, नॉट से नॉट काटो, कट गया, सिर्फ क्या बचा, ये बचा, ये डी दिख रहा है, डी कौन सा गेट है, एंड गेट। मजा आ रहा ही नहीं आ रहा, देखो समझ रहे हो, अभी 18 क्वेश्चन है, टेंशन ना लो, 3 हुए अभी तो बस, ठीक है, 3 हुए बस, अभी 15 क्वेश्चन और बचे इस टाइप के। देखो ये इसमें आपके सिर्फ हो जाएगा, सोच नहीं सकते कुछ नहीं, किसी ने महापप्पी उठा के कर लेना, उसका लॉजिक गेट पूरा क्लियर हो जाएगा, बैंकर क्लियर हो जाएगा। देखो आओ महापप्पी, कौन सा कट्टू काटना है, चलो कौन सा कट्टू है, देखो ट्राई करो, पॉज करके करो, इजी है, मुश्किल नहीं। सबसे पहले सिंगल इनपुट दिख रहा है, कहीं पे दिख रहा है मेरे को, दिख रहा है सिंगल इनपुट, रूल नंबर 1 काटो, रूल नंबर 1 सिंगल इनपुट काटो, है तो सिर्फ नॉट ही है, ठीक है। देखो अगला रूल, रूल नंबर 2, नॉट से नॉट काटता है, यहाँ सिर्फ क्या बच गया, नॉट, और ये क्या है, एंड, एंड और नॉट बचा, बस एंड और नॉट। देखो नॉट नहीं कटता है ना सिंगल इनपुट में, सिर्फ ये एंड वाला पार्ट कटा, क्या बचा, एंड और नॉट, आंसर आ जाएगा, कौन सा गेट है बचा, नंद गेट, इजी। यहाँ देखो क्या हो गया, ये तो सिंगल इनपुट कट गया, यहाँ क्या है, नॉट है, ये क्या और है, और नॉट बचा, कौन सा गेट हो जाएगा बच्चा पार्टी बोलो, नॉर गेट, इजी है, भयंकर इजी है। यहाँ देखो ये क्या है, नॉट है, कुछ काटा बेटा नहीं, नॉट है, ये एंड है, एंड क्या है, नॉट, कौन सा गेट बच्चा, नैंड गेट, इजी है, भयंकर आसान सवाल, फट हो गया, ठीक है। तो 3 मैंने कर, 6 मैंने कर दिया एक्चुअल में, अब टाइम नहीं लगे करो, ठीक है। आप चाहो तो नंबरिंग कर लो, ठीक है, यू कैन डू नंबरिंग, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6, आपको आंसर कमेंट में लिखने में आसानी होगी, ठीक है। चलो 7 8 9, पहले कमेंट्स में लिखो आंसर क्या है, आंसर कमेंट में लिखो, ताकि चीटिंग ना करो, चीटिंग नहीं करना बेटा, और पेन नहीं उठाना, पॉज करो, 7 9 कमेंट में करो, बिना चीटिंग के करो, आपका नीट में भी सवाल ऐसा फट से बन जाएगा। वादा यार भाई, बेटा यार भाई आए सब पढ़ाएगा, इस लेवल पे आपको प्रॉमिस किया था, स्टार्टिंग कहाँ से करेगी बेटा, 1+1 से शुरू किया, तो देखो तो समझ में, ये खतरनाक, अभी आगे देखो भयंकर ऐसे सवाल आएंगे, और यूं 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 सोल्व कर दोगे आप। देखो पढ़ते देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिख रहा है आपको, ये क्या है, नॉट है, ये क्या है, नॉट है, ये बच्चे क्या गया, और बच्चा, नॉट से नॉट काटो, आंसर क्या जाएगा, और गेट। आखिर में बताना मुझे कितने सही करे आपने 18 में से, ठीक है। इधर बताओ ये क्या है, अरे तो सिंगल इनपुट है, देखो सिंगल इनपुट फट से दिखता है, दिख रहा है, ये एंड में सिंगल इनपुट काटो, नॉनसेंस है ये, सिर्फ क्या बच गया, नॉट बच गया, कौन सा गेट, सिर्फ नॉट गेट, क्योंकि और कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ वही बचा, तो खत्म हो गया, ठीक है। ओ देखो ये भी क्या, सिंगल इनपुट है, हाँ, कोई काटो, कोई मतलब का नहीं रहा, सिर्फ क्या बच गया, नॉट बच गया, गोला नहीं कटता है ना बेटा इसमें, फर्स्ट वाले में, तो नॉट बचा, ठीक है। एक चीज यहाँ सिखाता हूँ, देखो यहाँ से, तो देखो समझो,
आप सिर्फ ऐसा लिख दो गोला, या आप ऐसा लिख दो नॉट, या आप सिंगल इनपुट में डाल दो, क्योंकि गोला या अपना सिंगल इनपुट में डाल दो नैंड या नॉर को। सब केसेस में क्या होगा, ये तो सिंगल इनपुट काटो काटो हो ही जाएगा, खत्म, काटो काटो, एट द एंड ये सब सिर्फ नॉट बचते, दीज आर ऑल नॉट गेट, ठीक है, क्योंकि कोई मतलब का नहीं रह जाएगा, सिंगल इनपुट नॉनसेंस है, काटो रूल नंबर 1 गट्टू वर्ड्स खत्म हो जाएगा, सब में सिर्फ गोला बचेगा एट द एंड ऑफ द डे। तो दीज आर ऑल नॉट गेट्स, दीज आर ऑल नॉट गेट्स, नॉट गट्टू बच्चा। तो बड़ा आसान है, तो मुश्किल कुछ नहीं, वेरी इजी टू डू, भयंकर आसान सवाल, ठीक है। ऑल राइट, देखिए ध्यान से, पप्पी नंबर 12, क्वेश्चन नंबर क्या थे अपन, कहां तक पहुंचे थे, क्वेश्चन नंबर अपन 9 तक थे ना, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12, ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, महापप्पी चल रही है बच्चा बैठी है ना। अब देखो आपको ये सवाल करने, पॉज करके करो, देखो अब आप यहाँ से नंबरिंग चालू करो, चलो क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करो, 10 से लेकर अपना 10, 11, 12 अपना टोटल कितने अप्रोक्सीमेटली 9 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये 9 में से कितने नंबर आए खुद तो अपने आप को देना है, ठीक है। तो लिख देना कमेंट में, देगा महापप्पी कितने नंबर आए, ठीक है। ये करो, पॉज करो, सो करो, मैं अगला पेज दिखा रहा हूँ, पॉज करना, उसको करना, इसको पॉज करके करो, फटाफट से पॉज करके करो, अभी के भी करो, पॉज करके कर लिया, इसको पॉज करके कर लिया, ये वाले 3 और ये आखिर के 3, पॉज करके सॉल्व करो, फटाफट से सॉल्व करो पॉज करके, बहुत आसान है, भयंकर आसान है, भयंकर भयंकर आसान है, ठीक है। चलो आप देखते हैं कितने नंबर आएंगे आपको 9 में से, स्टार्ट करते करना। ऑलराइट, दूसरी चप्पल फेंक ही देते यार, एक चप्पल फेंक दी, दूसरी फेंक दो, एक इधर फेंको, एक इधर फेंको, ठीक है। देखो चलो आगे बढ़ते, हाँ ये और है, आगे नॉट है, और प्लस नॉट कौन सा गेट हो जाएगा, हो जाएगा कौन सा गेट हो जाएगा, और प्लस नॉर, नॉर गेट हो जाएगा, टेटना है इजी। ओके देखो, अब देखो सिंगल इनपुट काटो, सिर्फ नॉट है, ये भी सिर्फ नॉट है, नॉट से नॉट काटो, सिर्फ ये बच गया, कौन सा गेट बचा, नैंड गेट, एंड क्या गया, नॉट नैंड गेट, इतना आसान है वे, हवा में हो रहे सवाल। चलो देखो इधर देखो, सिंगल इनपुट काटो, सिर्फ क्या बचा, नॉट बचा, सिंगल इनपुट काटो, सिर्फ क्या बचा, नॉट बचा, नॉट से नॉट काटो, सिर्फ क्या बचा, ये बच गया, ये क्या है, एंड, आंसर आ जाएगा एंड गेट। बड़ा ये सवाल है ना, दो एक एक पेज खा जाता है लोगों के, एक एक पेज का सवाल है, फट से हो रहा है आपका आंसर, देख रहे हो आप, अपने गट्टू वर्ड्स के 3 रूल पता हो तो फट से आंसर आता है, ठीक है, भयंकर स्पीड में आंसर आ जाएगा आपका, इमेजिन नहीं कर पा रहे, समझ रहे हो आप, टीचर लोगों से फास्ट स्पीड है आपके आज के टाइम, बता सकता हूँ आपको। अब आपको बोलिए होता, मैंने जब नीट का पेपर दिया था बच्चा, याद रखना, मैंने मेरा नीट का पेपर 1 घंटा 40 मिनट में कंप्लीट कर दिया था, मैं मस्त 1 घंटा सोया था नीट में, मेरी स्पीड इतनी फास्ट थी, मैंने बिना पेन उठाए पूरा नीट का पेपर दिया है, और मैं मेरे से पढ़ोगे यही गारंटी है कि 70-80% क्वेश्चन है पूरे फिजिक्स के आपको बिना पेन उठाए करवा दूंगा, अगर पेन उठाओगे पाप पड़ेगा, ऐसी स्पीड में आप करोगे चीजें, और सेकंड्स में आंसर आएगा, सोच नहीं सकते। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, महापप्पी नंबर 12 बजे, 12 पप्पी चले, आखिर 3 क्वेश्चन अगले करो, फटाफट से करो। देखो सिंगल इनपुट नॉनसेंस क्या है, नॉट, ये तो नॉट ही होता है, एक और नॉट, नॉट से नॉट काटो, सिर्फ ये बच गया, क्या है ये, और नॉट, नॉर गेट है, खत्म, और कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ यही बचा है, आसान है, भयंकर आसान सवाल है, तो मुश्किल कुछ ना है इसमें। देखो जरा ध्यान से आप देखो, ये क्या है, सिंगल इनपुट दिखा, काटो काटो, सिर्फ नॉट है, नॉट है, और इसके आगे भी नॉट है, अरे 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, एंड गेट को और कर डाला, आंसर आ गया, और गेट, देखा जाए मजा आया, फील आई कि नहीं, अरे एक नंबर फील आई इसमें, गजब लेवल पे चीज कर रहे हैं, पता है, दिस इज द अल्टीमेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। क्या 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, एंड गेट को और कर डाला, रूल नंबर 3 का टूवर्ड्स फोड़ के रख दे बच्चा आड़े बनने, इसको करो ट्राई, सिंगल इनपुट काटो, सिंगल इनपुट काटो, सिर्फ नॉट बचा, नॉट बचा, आगे भी नॉट है, दिख गया, दिख गया, दोनों इनपुट आउटपुट सब पे नॉट है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा और गेट को एंड कर डाला, फिर आगे फिर आगे फिर आगे, फोड़ दिया भैया, फोड़ दिया अपन ने, समझ रहे हो किस लेवल पे सवाल कर रहे हैं अपन, अरे मजा आ गया, फील आ रही है, हवा में सवाल होंगे सारे के साथ, सारे हवा में सवाल होने वाले हैं, पेन उठाओगे पाप पड़ेगा, जब मैं जो बोलता हूँ प्रूफ कर देता हूँ, इस स्पीड में आपके सवाल होंगे, ठीक है। देखो आखिरी के 3 सवाल तैयार, चलो देखो डायरेक्ट है, नॉट नॉट नॉट, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, एंड गेट को और कर डाला, और आंसर इधर देखो, फिर से भाई 3 तिगाड़ा, देखा 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, नॉट नॉट नॉट, तीनों दोनों इनपुट आउटपुट पे, और गेट को एंड कर डाला, आंसर आ जाएगा एंड गेट, अच्छा आसान है, ठीक है, भयंकर आसान। अगला ये सवाल देखो,
इससे टफ सवाल आ ही नहीं सकता नीट में। एक टफेस्ट सवाल है जो आज तक एग्जाम में आया नीट जेईई में, लॉजिक गेट है। बताओ कौन सा लॉजिक गेट है? ठीक है, नॉर्मल कैसे लोग सॉल्व करते हैं, आपको नॉर्मल तरीका सिखा सॉल्व करने का। ठीक है, लेट मी टेल यू द नॉर्मल मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, इन सबको मैं एक सेकंड देना, चपाटी सब कुछ काला काला हटा दो, कोई काम का नहीं है सब। अब नॉर्मल बच्चे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो नॉर्मल तरीका सॉल्व करने का बता देते हैं आपको। नॉर्मल लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको, देखो ऊपर रखेंगे यहाँ पे ए, यहाँ बी। ठीक है, एक सेकंड करते हैं इसको अपन। इसके अंदर लेट्स टूल्स, नहीं मुझे कहाँ गया भाई, कहाँ हो भैया, क्या हो दो डिसिप्लिन टूल, नहीं कट कहाँ से होता है वे, क्रॉप का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। एक मिनट रुकना बच्चा बाटी, टेन 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 नहीं 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 डिसिप्लिन टूल टूल्स, हाँ स्क्रीनशॉट, यस चल जा भाई। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा बच्चा बाटी, कोई दिक्कत नहीं, अपन इसको क्रॉप कर देते हैं, ये भी हो सकता है ना, भूल गया था क्रॉप होना पॉसिबल। अबे क्रॉप करना था, तो कुछ और ही हो गया। एक मिनट देना बच्चा बाटी, हैंग हो गया, हैंग हो गया, एक मिनट रुको, डिलीट मारो इसको, हट डिलीट, डिलीट क्यों नहीं हो रहा बे, डिलीट करो इसको। ठीक है, लेट अस क्रॉप दिस, यस इतना सा सिर्फ काम का है, बाकी सब डिलीट कर देंगे। ओके, दिस इज ऑल ओके, ठीक है। और अब क्या करोगा, अपन लो बढ़िया इरेजर, ये वाला भी नहीं, ये वाला इरेजर लो, इस वाले से एक बार में सब मिट जाता है बच्चा। ओके खत्म। देखो अब इस सवाल को करते हैं, देखो ध्यान से बच्चा बाटी, इस सवाल नॉर्मल किस तरीके से होता है सिखा रहा हूँ आपको करना, देखना नॉर्मल तरीका देखते कैसे होता है। पहले यहाँ लोगे ए, यहाँ लोगे बी, नॉट है बन जाएगा ए नॉट बी नॉट। ठीक है, यहाँ पे दोनों इनपुट में आएंगे, तो पहले ये क्या है एंड गेट, और आगे नॉट है, नैंड गेट है, तो पहले कैसे करोगे इसको, एंड क्या करता है, एंड करता है मल्टीप्लाई, तो ए नॉट इंटू बी नॉट और आके नॉट का नॉट। ठीक है, इसके बाद जाएगा किस कौन से गेट में, ये जाएगा इधर भी, ये जाएगा ए नॉट इंटू बी नॉट का नॉट, ए नॉट इंटू बी नॉट का नॉट, दोनों इसमें आएंगे। ये कौन सा गेट है, और गेट है, तो ए नॉट इंटू बी नॉट का नॉट, और क्या करता है प्लस करता है, प्लस ए नॉट इंटू बी नॉट का नॉट, और आगे नॉट है तो इसके ऊपर एक और नॉट लग जाएगा, उसको सॉल्व करो बैठ के। तो ये नॉर्मल लोगों का करने का, ये है आम जिंदगी। ठीक है, नॉर्मल लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। अब आप बता दो सॉल्व करने में कितना टाइम लगे, खुद इमेजिन कर लो, ये नॉर्मल तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, ऐसे जीवन में तुमने करा ना तो लाले तो तुम्हारी मेरे से पढ़ना, ये काटो, ये तरीका यूज करना ही नहीं कभी जीवन में। आपको अपन ने आपके सर का तरीका आपको बताया ना कैसे करते हैं अपन, डायरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ये है नॉट, ये है नॉट, दिख रहा है नॉट नॉट नॉट, इसके आगे भी है नॉट। ठीक है, अरे तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, एंड गेट को और कर डाला, ये हो गया। और आगे खत्म नहीं हुई कहानी, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सिंगल इनपुट काटो, आगे सिर्फ क्या बचा नॉट, तो यहाँ पे और ये सब हटा के और हो चुका है, और प्लस नॉट, आंसर क्या हो जाएगा नॉर गेट। ओ माय गॉड, फील आ गई, भयंकर वाली फील आ गई। समझ लो किस लेवल के सवाल आप किस लेवल पे कर रहे हो। आप बिलीव करो इस लेवल के सवाल कोई नहीं करता। एक बार फिर से करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, लेट मी डुप्लीकेट दिस। ठीक है, फिर से करके दिखा रहा हूँ, देखना जानते बच्चा बाटी, देख भाई क्या हो रहा है, मीटर जा। देखो ध्यान से फिर से देखना कैसे कर रहे हैं अपन, ध्यान से देखना, बहुत मुश्किल नहीं बहुत आसान है। देखो हवा में करना बड़ा आसान है इसको। देखो ये क्या है, नॉट है, नॉट है और इसके आगे भी नॉट है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, एंड गेट को और कर डाला, ये पूरा हो चुका है और खत्म हो गया ये। ठीक है, तो ये और है, इसके आगे यहां से देखना है, सिंगल इनपुट काटो, सिर्फ क्या बच गया नॉट बच गया, तो और नॉट बचा, बस क्या हो जाएगा गेट मिला के दोनों को नॉर गेट। एंड दैट्स इट, दैट्स द थिंग बेटा, इतना आसान है इसकी कोई हद ही नहीं है, एकदम आसान पड़ रहा है चवाटी। ठीक है, देखो ध्यान से, बात करें यूनिवर्सल गेट, ये गेट इनको खोलोगे आप कहीं भी यूनिवर्स में सकते हो। दो यूनिवर्सल गेट होते हैं, पहला होता है नॉर, दूसरा होता है नैंड। फंडामेंटल याद है, एंड और नॉट, नहीं यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं बेटा, इनको नॉर और नैंड को यूनिवर्सल गेट इसलिए बोलते हैं बिकॉज इनसे यू कैन फॉर्म
आप ऑल काइंड ऑफ गेट, अगर आपके पास ये है तो आप कोई भी गेट बना सकते हो, इसलिए इनको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। सर कैसे होगा ये बताइए जरा, तो बताता हूँ कैसे होगा बच्चा पार्टी, देखो ध्यान से देखना, बड़ा आसान है। देखो देखो पहले नैंड को लेके चलते हैं। चलो देखो, मैंने यहाँ पे नैंड गेट में सिंगल इनपुट डाल दिया, लो सिंगल इनपुट डाल दिया नैंड में, ये नैंड है नैंड, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, आपको खुद को निकालना आता है, ठीक है, रटना की कोई जरूरत नहीं, स्कूल में रटते हैं कई लोग 12th में इसको। काटो, ये कोई मतलब इग्नोर, सिर्फ क्या बचेगा, नॉट बचेगा, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, नॉट गेट। इजी है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, नैंड के आगे एक सिंगल इनपुट लगा दिया, देखो दो नैंड लगाए, देखो बड़ा आसान है, दो नैंड लगाए, क्या करूंगा इसमें, देखो दो नैंड लगा दी तो क्या होगा, ये तो सिंगल इनपुट है, काटो, सिर्फ क्या बचा, नॉट, इधर भी सिर्फ क्या बचा, नॉट है और एंड है, नॉट से नॉट भी काटो, सिर्फ क्या बच जाएगा, एंड बचेगा, तो बन जाएगा एंड गेट, नैंड से एंड बन गया। कितना आसान है, नैंड से नॉट बनाने के लिए सिंगल इनपुट मार दो, नॉट बन जाएगा। अब नैंड के, नैंड मतलब एंड प्लस नॉट होता है, इसके आगे सिंगल इनपुट लगा, सिंगल इनपुट मतलब नॉट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि एक इनपुट वाला इग्नोर मार के काट देता है, पर नॉनसेंस होता है, सिर्फ नॉट बचता है, नॉट से नॉट काट दिया, सिर्फ एंड बच गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, रूल नंबर 3 याद है, देखो सिंगल इनपुट इधर लगाया, सिंगल इनपुट इधर लगाया, और यहाँ पे भी एक और नैंड बना दिया, देखो सिंगल इनपुट काटो, सिंगल इनपुट काट दो, सिंगल इनपुट काट दो, सिर्फ नॉट बचा, नॉट बचा, नॉट बचा, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, नैंड गेट या एंड गेट से और कर डाला, तो क्या बन जाएगा, और बन जाएगा, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा एंड गेट से और कर डाला। इजी है, भयंकर इजी है, किसी भी एंड था, तीनों तरफ नॉट नॉट नॉट, काट के फट से कर दिया आपने, बड़ा इजी है, भयंकर इजी होता है। और आखिर इसके अंदर देख लो फटाफट से, देखो बड़ा आसान है। अब मुझे नॉर चाहिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा कर देते फटाफट से, तो नैंड से और बन गया, इसके आगे एक और सिंगल इनपुट लगा दो, सिंगल इनपुट का मतलब ये क्या होता है, नॉट होता है, देखो तो ये सिंगल इनपुट सिंगल इनपुट सिंगल इनपुट काटो, कोई मतलब के नहीं रहे सारे, नॉट नॉट नॉट, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा एंड गेट से और कर डाला, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा है, सिंगल इनपुट कट गया, सिर्फ क्या बचा, नॉट, और प्लस नॉट क्या हो जाएगा, नॉर गेट। इतना आसान है, देख रहे हो, भयंकर इजी, नैंड से सारे बना देना। आई होप ये क्लियर हो गया आपको, बताओ क्लियर है। अच्छा देखो इसमें कितने कितने लग रहे हैं नैंड गेट, देखो नॉट बनाने के लिए एक लगा, ठीक है, नैंड से एंड सिर्फ एन हटाया, दो लग गए गेट, देखो दो लगे, नैंड से और बना दिया, तो क्या तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा लगेगा, इसमें तीन लगे, और उसके आगे एक और लगा के उसको आपने नॉट कर दिया, तो उसमें चार लग जाएंगे। सिंपल है भैया, भयंकर आसान चीज है, तो सिंपल एक पप्पी कर लेते इसके ऊपर, ठीक है। ऑलराइट, 14 13 थोड़ा इंटरचेंज करो पप्पी को, मैं पहले 14 कर ले अपन, चलो एंड पढ़ लिया। हाउ मेनी नो नॉट गेट्स, हाउ मेनी कितने गेट थे, क्वेश्चन है कितने गेट थे, हाउ मेनी नैंड गेट्स, आई होप यही सवाल है, गलती तो नहीं कर रहा हूँ। हाउ मेनी नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म नॉट, नॉट बनाने के कितना लगेगा याद रखना चाहिए, 1 2 3 4 डायरेक्ट ही होता है, नैंड का नॉट 1, नैंड का एंड, ये उल्टा हो गया, नैंड का एंड, फिर और एंड हटा दिया सिर्फ, तो क्या लगेगा 2, ठीक है, एक तो खुद नैंड लगेगा और उसके आगे नॉट लगा दूंगा तो हट जाएगा, ठीक है, और तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा एंड गेट का और का डाला 3, और उसके बाद एंड नैंड तो था ही सही, नॉर करने के लिए, नॉर करने के लिए क्या लगेगा अच्छा बाटी, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा के आगे एक और नॉट भी लगेगा, टोटल 4 गेट लग गए, पर से आंसर हो जाएगा, माइंड में चलना चाहिए, बैक ऑफ द माइंड पिक्चर चलनी चाहिए, ठीक है। तो पप्पी अब सवाल देख और से बनाना सीखे फटाफट से, देखो नॉर ले लो, आप नॉर से बनाना सीखो, नॉर लो, पहले क्या करो, सिंगल इनपुट कर लो नॉर को, वही सिंपल, सिंगल इनपुट कर लोगे तो ये तो सिंगल इनपुट काटो, सिर्फ क्या बचेगा, नॉट, नॉट बन जाएगा, ठीक है। अब यही ले लो, प्रॉपर नॉट ले लो, इसके आगे एक सिंगल इनपुट कर दो, सिंगल इनपुट तो कट गया, नॉट से नॉट भी कट जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा, और बच जाएगा, और कुछ नहीं, सिर्फ क्या बच जाएगा, और बच जाएगा। अब डायरेक्ट करो बच्चा, बहुत इजी है, क्योंकि अब मुझे और नॉर से एंड बनाना है, तो और से एंड तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा कर दूं, सिंगल इनपुट मतलब सिर्फ नॉट ही बचने वाला है, सिंगल इनपुट मतलब सिर्फ नॉट ही बचने वाला है, एक ही बात है। यहाँ पे क्या कर दूंगा, एक और क्या बन जाएगा, देखो सिंगल इनपुट कटा, सिंगल इनपुट कटा, तीन तिगाड़ा, ये नॉट नॉट नॉट, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, क्या करा, और गेट को एंड कर डाला, तो एंड बन गया। और
इसी को ले लूं मैं, इसी को ले लूं, कितना आसान, आप सोच भी नहीं सकती ये चीज। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये एंड और गेट का एंड कर डाला, और इसके आगे को सिंगल इनपुट ले लूं। सिंगल इनपुट कोई मतलब का नहीं, सिर्फ नॉट बचेगा। और ये पूरा का पूरा क्या, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा है, क्योंकि ये दोनों तो फालतू कट जाएंगे। ठीक है, और गेट को एंड कर डाला, एंड, और आखिरी में बचा नॉट, बन जाएगा नैंड गेट। भयंकर आसान है, इसलिए इनको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं बच्चा। ठीक है, क्योंकि इनसे नॉट बन जाते हैं, फिर उसकी वजह से तो सारे बना लेते हैं अपन। तो एक्सट्रीमली सवाल होते हैं सारे के सारे वाले, समझ रहे हो? इसमें एक लगा, इसमें दो लगा, इसमें तीन लगा, इसमें चार लगा। आगे बढ़े। पप्पी, पप्पी नंबर 13 14 उल्टा हो गया था, वो 13 थी 14 थी, कोई दिक्कत नहीं। कितने गेट थे? नॉर से नॉट बनाने में एक लगेगा, नॉर हटाने के लिए एक और लगा के कर देंगे तो दो लगेंगे। एंड, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, और गेट को एंड कर डाला तो इसमें तीन लगेंगे, तीन तिगाड़ा, और इसके आगे एक और नॉट लगा दूंगा तो चार लग जाएंगे, तीन के प्लस वन। भयंकर आसान सवाल, हवा में हो गए वाले सवाल। इजी था कि नहीं था बताओ बच्चा पार्टी। आखिरी में गोला बारूद पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। लेक्चर के एंड में अपन हमेशा गोला बारूद पॉइंट्स लेंगे। ये समरी हो गई, शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे आपके, क्विकली रिवाइज हो जाएगा, सब कुछ माइंड में बैठ जाएगा। तो ऐसा है कि एग्जाम के एंड के पहले सिर्फ गोला बारूद पॉइंट्स लेके चले जाओ, सब कुछ बन जाएगा। बेटा भाई जिंदा है, सब करेगा, जब तक भाई जिंदा है तुम टेंशन नहीं लेना। ठीक है, सब बताएंगे, सब कुछ करेंगे, शॉर्ट नोट सब कुछ यही मिलेगा, कहीं कुछ जाने की जरूरत, सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, चलो चलो करो गोला बारूद पॉइंट नंबर 1, बूलियन अलजेब्रा। सिंपल फटाफट से करेंगे। 0 × 0 इज 0, 0 × 1 इज 0, 1 × 0 इज 0, और 1 × 1 इज 1। 0 × a क्या हो जाएगा 0, 1 × a क्या हो जाएगा a। क्लियर है? अरे क्लियर है। a डॉट a बार हमेशा क्या हो जाएगा 0। इजी है, भयंकर हो गया सवाल। सबको प्लस में कर लो, 0 + 0 हो जाएगा 0, 0 + 1 क्या हो जाएगा 0 + 1 हो जाएगा 1, 1 + 0 1, 1 + 1 अरे 2 नहीं होगा, 1 ही रहेगा। और क्या, 1 में कुछ भी ऐड करोगे हमेशा 1 ही आता है। 0 में ऐड करोगे a, 0 ऐड करने का क्या फायदा, a रह जाएगा। और a + a बार करोगे तो एक हमेशा 1 होगा इनमें से, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, छत तोड़ के खड़ा कर देना, डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन छत तोड़ के खड़ा कर देना क्या था, अगर मैंने करा a + b का पूरा बार हो जाएगा a बार डॉट b बार। मैंने बोला a डॉट b का पूरा बार, छत तोड़ो धर्म परिवर्तन, छत तोड़ो धर्म परिवर्तन सॉरी, तो ये हो जाएगा क्या, डॉट का प्लस हो जाएगा, प्लस का डॉट हो गया। सिंपल था। एक दो चीज आपको बताई थी मैंने थोड़ा याद रखने के लिए, कि कभी ऐसा है a + b इंटू a बार + b बार है। सॉल्व करो, ए बी एक बार ए पे बार, एक बार बी पे बार, दोनों एक तरफ तो अलग अलग हो जाता है। उसमें a + b डॉट a + b है, एक बार ए पे इस तरफ बार और एक तरफ बी पे उस तरफ बार, ये बन जाता है ab + ab, और बार बार एक साइड हो जाता है। ये इसको सॉल्व करने पे आता है। ये क्या काम आता है अगले लेक्चर में काम आएगा, पार्ट 2 में। इससे भयंकर स्पीड आपकी और बढ़ जाएगी। जो हो जाता है उससे स्पीड बढ़ती नहीं बढ़ती हमेशा। तो भाई भरोसा करो भाई के ऊपर, भयंकर स्पीड बढ़ा रहा है आपकी। ठीक है, आगे बात करें टाइप्स ऑफ गेट, बात करें अपन तो भाई फंडामेंटल होते हैं, फंडामेंटल। अगला आता है यूनिवर्सल और स्पेशल। स्पेशल सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो देखो फंडामेंटल कौन कौन से जाते हैं आपको पता है। पहला अपन बोलेंगे कौन सा, एंड गेट, डी से दिखता है, डी बना हुआ है। और गेट आधा आर दिखता है, और गेट। और क्या हो जाता है, नॉट गेट। ठीक है, ए और बी डालोगे ये क्या कर देगा, रंग बदलने, ए और बी डालोगे, एंड मतलब क्या करना, मल्टीप्लाई करना, डी से खस मल्टीप्लाई करता है ए डॉट बी। चूहा ऐड कर देता है, ए बी डालोगे तो आ जाएगा a + b, और ये तो उल्टा कर देता है, ए का बन जाएगा a बार। इजी है। ठीक है, यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं, क्योंकि इनसे बाकी सब गेट बन जाते हैं। दो होते हैं, नॉर होता है और नंद होता है। नॉर मतलब और के आगे लगा दो गोला, नॉर बन जाएगा। एंड मतलब एंड के आगे लगा दो नॉट या गोला, तो क्या बन जाए, नैंड बन जाएगा। और प्लस नॉट नॉर, एंड प्लस नॉट नैंड। ठीक है, इजी है। ए और बी डालोगे तो क्या हो, पहले तो और मतलब चूहा ऐड कर देगा, फिर गोला मार दोगे, तो a + b का बार या a बार, डी मॉर्गन लगा तो a बार इंटू b बार। ठीक है, सेम वे में एंड मल्टीप्लाई कर देगा a और b को, a डॉट b हो जाएगा, पर गोला तो बार लगा दिया, या डी मॉर्गन लगा तो छत्तर का धर्म परिवर्तन कर दो तो a बार + b बार हो जाएगा। स्पेशल गेट होते बेटा ऐसे, देखो ये होता है जोर गेट, एक्सक्लूसिव वॉर गेट बोलते हैं इसको। ये अगली क्लास में पढ़ने वाले बच्चे बैठे। ठीक है, हमारे सिलेबस के बाहर का है। और ये होता है एक्स नॉर गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ठीक है, ये दो स्पेशल गेट है, इनके बारे में इतनी खास डेप्थ में बात अपन करने नहीं वाले। इसको एनसीईआरटी में कहीं लिखा नहीं, इसके एग्जांपल में एक सवाल है, वो भी इनडायरेक्ट सवाल है। इनफैक्ट अपन ने जो ये पढ़ा ना बेटा,
ये जोर और एक्सोर के बारे में पढ़ रहे हैं, पर डायरेक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर चीजें। अगली क्लास में इसको ऐसा कनेक्ट करूंगा बिना पेन के उड़ जाके करेंगे। तो गोला बारूद पॉइंट नंबर 2 हो चुका है। पॉइंट नंबर 3 पे आता है गोला बारूद टाइप के टाइप्स ऑफ गेट। तो ऑलरेडी कर लिया भैया अपन ने, क्या कर रहे हो भाई, टाइप्स ऑफ गेट तो हो चुका है, तो रिपीट क्यों कर रहे हो भाई, पॉइंट पॉइंट रिपीट नहीं करना ना। तो गोला बारूद पॉइंट नंबर 3 नहीं है ये, तो गोला बारूद पॉइंट नंबर 3 है गट्टू वर्स। गट्टू वर्स से 3 नियम। रूल नंबर 1 क्या था, अगर सिंगल इनपुट है, सिंगल इनपुट है, सिंगल इनपुट किसमें, एंड में और में, तो वो क्या हो जाता है, नॉनसेंस हो जाता है, नॉनसेंस हो जाता है। उसे क्या कर दोगे, काटो। कैसे, अगर सिंगल इनपुट है ऐसा, एंड में सिंगल इनपुट है और में, चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो डायरेक्ट, ये सब कोई काम का नहीं। दिस आर ऑल इक्वल टू वायर, ये सब कोई काम का नहीं रहता, सबको काटो 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 काटो, कोई काम का नहीं रहता। इनफैक्ट अगर किसी ने ऐसा कर दिया, सिंगल इनपुट में नॉट लगा दिया आगे, तो नैंड क्या, तो सिंगल इनपुट वाला हिस्सा कट जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा, नॉट बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, नॉट बचेगा। सब में यही हो जाता है सिंगल इनपुट का। रूल नंबर 1 गट्टू वर्स, रूल नंबर 1 क्लियर है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 गट्टू वर्स का क्या नंबर है, नॉट से नॉट कट जाता है, नॉट से नॉट को काटो। और रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, क्या, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। अगर क्या होगा, दोनों इनपुट में नॉट लगाए, एंड गेट में आउटपुट में नॉट लगाए, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, एंड गेट को और कर डाला। सेम वे में 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा और गेट को एंड कर डाला। याद रहेगा। लास्ट स्लाइड आज के लेक्चर की, गोला बारूद पॉइंट नंबर 4, गोला बारूद पॉइंट नंबर 4, अगर मुझे बनाना है नैंड से बचे हुए सारे, कौन सा, नॉट बनाना है, तो एक नैंड लगेगा, एन हटाना है, एंड करना है तो 2 लगेंगे, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा और बनाना है, एंड गेट से और कर डाला 3 लगेंगे, और एक और आगे नॉट लगा देना है तो 4 लग जाएंगे। सिमिलरली अगर मुझे नॉर गेट से नॉट बनाना है तो कितना, एक लगेगा, नॉर गेट से एन हटाना है और बनाना है 2 लग जाएंगे, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा और से एंड कर डाला 3 लग जाएंगे, उसके आगे एक और एंड लगा देना है, एंड लगाना, एंड कर देना है तो 4 गेट लगेंगे। और ये आज के सारे शॉर्ट नोट्स हो गए बच्चा बाटी आपके। और यहाँ पे आपका लेक्चर खत्म होता है बच्चा बाटी। सब जगह फॉलो कर लो यार, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जहाँ फॉलो करना है। बहुत बहुत थैंक यू सो मच, ठीक है, लव यू 3000 बच्चा बाटी। और पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा, चाहिए कि नहीं चाहिए पार्ट 2। वैसे सबसे टफ चीजें बनने कर ली है इसके अंदर, अब क्या बचा है, छोटे 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 चीजें बची हुई है इसके अंदर। वो ग्राफ वाले कुछ कुछ सवाल बन जाते हैं, या बुलियन से कुछ डिफिकल्ट सवाल बन जाते हैं, या कुछ और एग्जांपल सारे पीवाईक्यू जो आए हुए आज तक, नीट में भी, जेईई में भी, जो भी आए एक साथ देख लेंगे। तो सेकंड लेक्चर में अपना 1 आध घंटे का ही होगा, हल्का बचा हुआ है बिल्कुल, और उसके साथ में पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है चपाटी, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। और बचेगा कुछ नहीं, खत्म हो गया, चलो बाय बाय।